स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक्सपी क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 इंग्लिश एनसीईआरटी सिलेबस के अंतर्गत फ्लेमिंगो बुक से प्रोज सेक्शन में 5वां चैप्टर इंडिगो। ये चैप्टर लिखा है लुईस फिशर ने और ये चैप्टर जो है वो चंपारण आंदोलन पर है कि गांधी जी कैसे चंपारण आंदोलन में गांधी जी सफल हुए और कैसे सत्याग्रह की शुरुआत उन्होंने वहाँ से की। तो हालांकि उसी की स्टोरी है, बहुत अच्छी है, आपको मज़ा आ जाएगा। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आप इंग्लिश की लाइव क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो एक्सपी क्लासेस की ऐप को आप या तो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप पर सभी कोर्सेज के पेड कोर्स चलाए जा रहे हैं, यानी सभी सब्जेक्ट के आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। और यदि आप लाइव ज्वाइन करना चाहते हैं तो बिल्कुल करें। चलिए अब शुरू करते हैं। चैप्टर है, अब ऑथर जो है वो वर्णन करते हैं, कहते हैं कि व्हेन आई फर्स्ट विजिटेड गांधी जी। ऑथर कहते हैं कि व्हेन आई फर्स्ट विजिटेड गांधी जी, कि जब मैं पहली बार गांधी जी से मिलने गया। व्हेन आई फर्स्ट विजिटेड गांधी जी इन 1942 एट हिज आश्रम इन सेवाग्राम इन सेंट्रल इंडिया, कि सेंट्रल इंडिया यानी मध्य भारत में कि सेवाग्राम में जब उनके आश्रम में मैं 1942 में उनसे पहली बार मिलने गया तो ही सेड, अब तो का मतलब होता है कॉमा, तो उन्होंने कहा आई विल टेल यू, कि मैं तुम्हें बताऊंगा हाउ इट हैपेंड दैट, कि ये कैसे हुआ कि आई डिसाइडेड टू अर्ज द डिपार्चर ऑफ द ब्रिटिश, कि मैंने डिसाइड किया, अर्ज माने होता है आग्रह करना, द डिपार्चर ऑफ द ब्रिटिश यानी ब्रिटिश के अंग्रेजों के प्रस्थान के लिए आग्रह करने का डिसीजन मैंने कैसे लिया, ये कैसे हुआ, ये मैं तुम्हें बताता हूं। लेखक से कौन बताने की बात कर रहा? गांधी जी। इट वॉज इन 1917, ये 1917 की बात है, यानी 1917 की बात है। ही हैड गॉन टू द दिसंबर 1916 एनुअल कन्वेंशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी इन लखनऊ। अब ऑथर बताते कि ही हैड गॉन, वो गए थे, टू द दिसंबर, अब यहां दिसंबर के पहले द लगा है, इसका मतलब ये घटना की बात हो रही, ठीक। टू द दिसंबर 1916 एनुअल कन्वेंशन यानी वार्षिक सम्मेलन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी इन लखनऊ, कि लखनऊ में 1916 का दिसंबर 1916 में जो कांग्रेस का, इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो एनुअल कन्वेंशन हुआ था यानी वार्षिक सम्मेलन हुआ था, उसमें जब ये गए तो देयर वर 2301 डेलीगेट्स, कि वहां 2301 डेलीगेट्स थे, यानी 2301 डेलीगेट्स थे, यानी जनप्रतिनिधि थे, लोग थे, यानी प्रतिनिधि थे। एंड मैनी विजिटर्स, और बहुत सारे दर्शक थे, ये सारे लोग वहां थे। तो ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स, प्रोसीडिंग माने होता है कार्यवाही, कि कार्यवाही के दौरान आई गांधी जी रिकाउंटेड, यहां रिकाउंटेड का अर्थ है कहने से अर्थ, कि गांधी जी ने बताया अ पीजेंट केम अप टू मी, कि एक किसान मेरे पास आया। अ पीजेंट केम अप टू मी लुकिंग लाइक एनी अदर पीजेंट इन इंडिया, जो लुकिंग लाइक लग रहा था, लाइक माने कैसे लग रहा था, एनी अदर पीजेंट इन इंडिया, भारत के किसी अन्य किसान की तरह जो लग रहा था, वो किसान मेरे पास आया। ये गांधी जी कब बता रहे? उन कार्यवाही में बता रहे जो 1916 का एनुअल नेशनल कन्वेंशन था, तब की बात बता रहे वो, कि एक पीजेंट केम, एक पीजेंट माने होता है किसान, एक किसान, केम अप टू मी, एक किसान मेरे पास आए, लुकिंग लाइक एनी अदर पीजेंट इन इंडिया, कि भारत के अन्य किसानों की तरह जो लग रहा था, पुअर था और इमेशिएटेड था, माने दुबला पतला था। एंड सेड, और आया और उसने कहा कि आई एम राजकुमार शुक्ला, कि मेरा नाम राजकुमार शुक्ला है। आई एम फ्रॉम चंपारण, कि मैं चंपारण से हूँ। एंड आई वॉन्ट यू टू कम टू माई डिस्ट्रिक्ट, और मैं चाहता हूँ, आई वॉन्ट यू, कि मैं आपको चाहता हूँ कि आप आएँ, टू कम टू माई डिस्ट्रिक्ट, कि मेरे आप जिले आएँ, मेरे जनपद आएँ। तो
आगे ऑथर कहते हैं गांधी हैड नेवर हियर्ड ऑफ द प्लेस, कि इस जगह के बारे में गांधी जी ने कभी नहीं सुना था। इट वॉज इन द फूट हिल्स ऑफ द टावरिंग हिमालयाज। इट वॉज, ये था, ये जगह थी, यानी जो चंपारण जगह थी वो थी, कहाँ थी? इन द फूट हिल्स। फूट हिल्स माने होता है तलहटी या तराई, कि तराई में थी, ऑफ द टावरिंग हिमालयाज। टावरिंग माने बहुत ऊंचे ऊंचे, कि ऊंचे हिमालयाज की ये तराई में ये जगह थी। और कहाँ थी? नियर द किंगडम ऑफ नेपाल, नेपाल की राजधानी के नियर, पास थी। आगे देखें, अंडर एन एंशिएंट अरेंजमेंट द चंपारण पीजेंट्स वर शेयर क्रॉपर्स। अब अंडर एन एंशिएंट अरेंजमेंट की एक प्राचीन व्यवस्था के अंतर्गत या उसके अनुसार, अंडर एन एंशिएंट अरेंजमेंट, एक प्राचीन व्यवस्था के अनुसार, द चंपारण पीजेंट्स, जो चंपारण के किसान थे, बर शेयर क्रॉपर्स, वो क्या थे? बटाईदार थे। शेयर क्रॉपर्स थे, यानी क्रॉप को शेयर करने वाले थे, बांटने वाले थे, बटाईदार थे। राजकुमार शुक्ला वाज वन ऑफ देम, और राजकुमार शुक्ला भी उन्हीं में से एक थे, यानी वन ऑफ देम, उनमें से एक। ही वाज इलिटरेट, वो अनपढ़ थे, बट रेजोल्यूट, लेकिन दृढ़ संकल्पी थे, यानी दृढ़ निश्चयी था वो अनपढ़ तो था लेकिन क्या था? दृढ़ निश्चयी था। ही हैड कम टू द कांग्रेस सेशन, वो कांग्रेस सेशन में आए हुए थे, टू कंप्लेन अबाउट द इनजस्टिस ऑफ लैंडलॉर्ड सिस्टम इन बिहार, की कंप्लेन करने आए थे, वो शिकायत करने आया था राजकुमार शुक्ला। किस बात की? अबाउट द इनजस्टिस, इनजस्टिस माने होता अन्याय, ऑफ द लैंडलॉर्ड सिस्टम इन बिहार, कि बिहार में जो लैंडलॉर्ड सिस्टम था, जो जमींदारी प्रथा थी, उसके खिलाफ, उसमें जो अन्याय होता था उसके खिलाफ शिकायत करने आए थे ये। एंड समबडी हैड प्रोबेबली सेड, और शायद किसी ने उनसे, संभवतः उनसे कहा था, स्पीक टू गांधी जी, स्पीक टू गांधी, कि गांधी से ये बात कहो। किसी ने उस व्यक्ति से कहा कि ये बात गांधी जी को जाकर बताओ, स्पीक टू गांधी। तो आगे बताते हैं गांधी जी, ऑथर बताते हैं, गांधी टोल्ड शुक्ला, गांधी ने शुक्ला को बताया, ही हैड एन अपॉइंटमेंट इन कानपुर। अब कानपुर का इधर अर्थ है कानपुर से, कि गांधी जी शुक्ला को कहते हैं कि उनका एक अपॉइंटमेंट है, यानी एक मीटिंग है। कहाँ है? कानपुर में, कि उन्हें कानपुर में किसी से मिलने जाने का अपॉइंटमेंट है। एंड वॉज ऑल्सो कमिटेड टू गो टू अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया, और वो कमिटेड कर चुके हैं, यानी वादा कर चुके हैं, वो वचनबद्ध हैं, कमिटेड हैं। कहाँ जाने के लिए कमिटेड हैं? टू गो टू अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया, कि भारत की अन्य जगहों भी उन्हें जाना है, यानी कानपुर में उनका अपॉइंटमेंट है और अन्य जगहों में भी उन्हें जाना है, उसके लिए वो कमिटेड है, वचनबद्ध हैं। शुक्ला अकम्पनीड हिम एवरीवेयर। अब जब गांधी जी ने इतना कहा तो शुक्ला अकम्पनीड हिम, शुक्ला उनके साथ गया, एवरीवेयर, प्रत्येक जगह। देन गांधी रिटर्न टू हिज आश्रम नियर अहमदाबाद, और तब गांधी जी उनके आश्रम लौटे जो अहमदाबाद के पास था। शुक्ला फॉलोड हिम टू द आश्रम, कि शुक्ला ने उनका आश्रम तक इंतजार किया। शुक्ला फॉलोड हिम टू द आश्रम, इंतजार मतलब पीछा करना, यहाँ फॉलो से अर्थ है पीछा करना, कि शुक्ला जहाँ कहीं वो गए वहाँ वो गए, और शुक्ला ने उनके आश्रम तक उनको फॉलो किया, उनका पीछा किया, यानी उनके साथ गए। और देन गांधी रिटर्न टू हिज आश्रम नियर अहमदाबाद, यानी जहाँ भी गांधी जी जाते थे वहाँ वो जाता था, और फिर देन गांधी रिटर्न टू हिज आश्रम नियर अहमदाबाद, और फिर गांधी जी अपने आश्रम लौट आए, तो आश्रम में भी वो उनको फॉलो करते हुए गया। फॉर वीक्स, हफ्तों, ही नेवर लेफ्ट गांधी साइड, और हफ्तों उसने, कई सप्ताह तक उसने गांधी जी का साथ नहीं छोड़ा, गांधी जी की साइड नहीं छोड़ी। ही नेवर लेफ्ट, कभी नहीं छोड़ी, यानी बिल्कुल छोड़ा ही नहीं गांधी जी को, बिल्कुल भी साथ नहीं छोड़ा। फिक्स अ डेट, ही बेग्ड, फिर उसने गांधी जी से बेग्ड किया, निवेदन किया, फिक्स अ डेट, कि आप एक डेट बता दीजिए, फिक्स कर दीजिए। तो इम्प्रेस्ड बाय द शेयर कॉपर्स टीनेसिटी एंड स्टोरी, गांधी सेड, अब इम्प्रेस्ड माने इम्प्रेस होकर, प्रभावित होकर, बाय द शेयर कॉपर्स टीनेसिटी, उस शेयर क्रॉपर की टीनेसिटी, टीनेसिटी का अर्थ है लगन, और स्टोरी और उसकी कहानी से प्रभावित होकर, उसकी लगन और कहानी से प्रभावित होकर गांधी ने कहा, गांधी सेड,
आई हैव टू बी इन कैलकाटा ऑन सच एंड सच अ डेट। उन्होंने बताया ऑन सच एंड सच का मतलब होता है अमुक अमुक, फलानी फलानी, ठीक। उन्होंने बताया कि आई हैव टू बी इन कलकत्ता, कि मुझे कलकत्ता जाना है। टू बी माने होता होना, कि मैं इस फलानी फलानी डेट को, अमुक अमुक डेट को मैं कलकत्ता में होऊंगा, यानी कलकत्ता मुझे पहुंचना है। और कम एंड मीट मी, आओ और मुझे वहीं मिलो। एंड टेक मी फ्रॉम देयर, और वहां से मुझे जहां ले जाना है वहां ले जाओ। टेक मी, मुझे ले जाओ, फ्रॉम देयर, वहां से। मंथ पास्ट, महीनों गुजर गए। शुक्ला वाज सिटिंग ऑन हिज हॉन्चेस एट द अपॉइंटेड स्पॉट इन कैलकाता। महीनों गुजर गए, यानी अब इस बात को हुए कई महीने बीत गए। शुक्ला वाज सिटिंग, शुक्ला बैठा हुआ था, ऑन हिज हॉन्चेस, हॉन्चेस माने होता है कूल्हे, एट द अपॉइंटेड स्पॉट, अपॉइंटेड स्पॉट माने नियत स्थान, जो अपॉइंट किया गया, स्पॉट माने स्थान, इन कैलकाता, कि कैलकाता में जो जगह गांधी जी की निश्चित की थी उस स्थान पर कूल्हों के बल बैठा था, यानी वेट कर रहा था। वेन गांधी अराइव्ड, जब गांधी आए तो गांधी का वेट कर रहा था वो उसी जगह पर जहां गांधी जी ने कहा था। ही वेटेड टिल गांधी वाज फ्री, और उसने तब तक इंतजार किया गांधी का जब तक गांधी जी फ्री नहीं हो गए। देन द टू ऑफ देम बोर्डेड अ ट्रेन फॉर द सिटी ऑफ पटना, और फिर टू ऑफ देम, उनमें से दोनों, बोर्डेड माने सवार हो गए, अ ट्रेन, एक ट्रेन में, फॉर द सिटी ऑफ पटना इन बिहार, कि बिहार में जो पटना शहर है वहां के लिए ये ट्रेन में सवार हो गए, दोनों चढ़ गए। देयर शुक्ला लेड हिम टू द हाउस ऑफ अ लॉयर नेम्ड राजेंद्र प्रसाद, कि देयर, वहां, शुक्ला लेड हिम, यानी लीड माने होता है आगे ले जाना, कि शुक्ला उनको ले गए आगे, कहां ले गए? टू द हाउस ऑफ अ लॉयर, कि एक लॉयर के हाउस में ले गए, एक वकील के हाउस में ले गए, जिसका नाम क्या था? राजेंद्र प्रसाद। हु लेटर, जो बाद में बिकेम, बने, क्या बने राजेंद्र प्रसाद बाद में? प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस पार्टी एंड ऑफ इंडिया, कि कांग्रेस पार्टी के सभापति बने, प्रेसिडेंट बने, और भारत के भी राष्ट्रपति बने। यहां प्रेसिडेंट का मतलब होता है अध्यक्ष या राष्ट्रपति, ठीक है। यानी कांग्रेस पार्टी के, जब कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट की बात हो रही तो यानी वो क्या बने? कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने, और इंडिया के प्रेसिडेंट की बात हो रही तो राष्ट्रपति से अर्थ हो जाता है, ठीक है। आगे देखिए, राजेंद्र प्रसाद वाज आउट ऑफ टाउन, कि जब वो राजेंद्र प्रसाद के घर गए, वो व्यक्ति उन्हें घर ले गया गांधी जी को, राजेंद्र प्रसाद के, तो राजेंद्र प्रसाद वाज आउट ऑफ टाउन। आउट ऑफ टाउन माने होता है कस्बे से बाहर होना, यानी वो बाहर गए हुए थे। बट, लेकिन, द सर्वेंट्स न्यू, लेकिन सर्वेंट जानते थे शुक्ला को, न्यू शुक्ला एज अ पुअर यूमैन, यूमैन माने किसान, एक गरीब किसान, कि एक गरीब किसान के रूप में उसको जानते थे कि एक गरीब किसान है। हु पेस्टर्ड, जो तंग करता है, देयर मास्टर, अपने मालिक को, टू हेल्प, हेल्प करने के लिए, द इंडिगो शेयर क्रॉपर्स, कि जो इंडिगो शेयर क्रॉपर्स हैं, यानी इंडिगो शेयर क्रॉपर्स कहने का अर्थ ये है कि जो नील की खेती करते, समझ गए? कि जो उसके वो थे, नौकर थे, वो ये अच्छे से जानते थे कि ये जो व्यक्ति है, ये शुक्ला जो है, वो एक ऐसा किसान है जो अपने मालिकों को तंग करता है। पेस्टर माने होता है तंग करना, कि वो मदद करें जो इंडिगो शेयर क्रॉपर्स हैं, जो नील की खेती करने वाले जो बटाईदार हैं, उनकी मालिक मदद करें, इसके लिए वो मालिकों को परेशान करता था। तो इस रूप में वो उनके नौकर उसको जानते थे। सो इसलिए दे लेट हिम स्टे ऑन द ग्राउंड्स विद हिज चैंपियन, कंपेनियन, कंपेनियन माने साथी, गांधी। इसलिए उन्होंने उसको स्टे करने दिया, रुकने दिया, ऑन द ग्राउंड्स, ग्राउंड्स माने आंगन में, यहाँ आंगन से अर्थ है या जमीन, दोनों से अर्थ है। विद हिज कंपेनियन, कंपेनियन माने साथी, गांधी जी, कि अपने साथी गांधी जी के साथ उन्होंने उसको वहीं जमीन में रुकने के लिए अनुमति दे दी कि तुम यहीं रुक जाओ। हुम, अब गांधी जी के बाद हुम लगाए, हुम दे टुक टू बी अनदर पीसेंट, और जिनको वे ले गए किसी अन्य किसान के पास, यानी अन्य किसान के पास ले गए। तो क्या हुआ कि उससे और गांधी जी को, जिन्हें वो दूसरा किसान समझते थे, है ना, ठीक है, आगे समझिए जरा इसको। सो दे लेट हिम स्टे ऑन द ग्राउंड विद हिज कंपेनियन,
कंपेनियन के साथ यानी अपने साथी के साथ गांधी जी के साथ उसको वहाँ वहीं नहीं रुकने दिया, लेकिन वो गांधी जी को कहाँ ले गए, मतलब वहीं रुक जाने दिया कि आप रुके यहीं। और वो गांधी जी को गांधी whom they took to be another peasant, और गांधी जी जिसको वो दूसरा किसान समझते थे, यानी अब चूंकि ये गांधी जी को तो जानते नहीं, तो जो नौकर हैं उसने उस व्यक्ति से कहा शुक्ला से कि तुम यहीं रुको, और इस गांधी जी को दूसरा, तो इन दोनों को वहां वहीं रुक जाने दिया, ठीक। और गांधी जी को ये गांधी जी नहीं समझ रहे थे बल्कि दूसरा किसान समझ रहे थे, समझ गए। बट लेकिन गांधी जी वाज नॉट परमिटेड टू ड्रॉ वाटर। आगे देखें, बट गांधी वाज नॉट परमिटेड, लेकिन गांधी जी को अनुमति नहीं दी गई टू ड्रॉ वाटर, पानी खींचने की, पानी निकालने की, फ्रॉम द वेल, कुएं से, लेस्ट, कहीं ऐसा ना हो, लेस्ट माने होता है कहीं ऐसा ना हो, सम ड्रॉप्स फ्रॉम हिज बकेट, कहीं ऐसा ना हो कि कुछ बूंदें उनकी बाल्टी से, पॉल्यूट द एंटायर सोर्स, कि पूरे सोर्स को, पूरे स्रोत को ही पॉल्यूट कर दें। यानी इस चीज का उन्हें डर था, इसलिए उन्होंने गांधी जी को कुएं से पानी नहीं निकालने दिया कि कहीं ऐसा ना हो बाल्टी से पानी कुछ बूंदे, सम ड्रॉप्स फ्रॉम हिज बकेट पॉल्यूट द एंटायर सोर्स, कि पूरे सोर्स को ही वो पॉल्यूट ना कर दें। तो हाउ डिड दे नो, अब वे कैसे जानते थे, दैट की ही वॉज नॉट एन अनटचेबल, अब वे जानते थोड़ी नहीं थे, उन्हें कैसे पता कि गांधी जी जो हैं वो उच्च जाति से हैं, वो अनटचेबल नहीं है, अछूत नहीं है। गांधी डिसाइडेड टू गो फर्स्ट टू मुजफ्फरपुर विच वाज एन रूट टू चंपारण। एन रूट टू माने होता है मार्ग होना, यानी गांधी जी डिसाइडेड टू गो फर्स्ट टू मुजफ्फरपुर, कि गांधी जी ने पहले तो डिसाइड किया कि वो मुजफ्फरपुर जाएं, और विच वाज एन रूट टू चंपारण, यानी जहां से कहां का रास्ता जाता था, चंपारण के लिए, यानी विच वाज एन रूट टू, यानी जो चंपारण के रास्ते में पड़ता था, यानी वहां से चंपारण के लिए जाने को था, ठीक। तो समझ गए। तो गांधी जी ने पहले ये निश्चय किया, यानी मुजफ्फरपुर जाने का निश्चय किया, जो चंपारण के रास्ते में पड़ता था, विच वाज एन रूट टू चंपारण, टू ऑब्टेन मोर कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट कंडीशंस देन शुक्ला वाज कैपेबल ऑफ इम्पार्टिंग, कि जो शुक्ला वाज कैपेबल ऑफ माने होता है सक्षम होना, यानी जिस न्यूज को इम्पार्ट कराने में, जो इंफॉर्मेशन को इम्पार्ट माने विदित कराना, जानकारी, यानी शुक्ला जिन चीजों की जानकारी देने में सक्षम था, उसकी अपेक्षा वो क्या चाहते थे कि वो और इंफॉर्मेशन, कंप्लीट इंफॉर्मेशन को, जो कंडीशंस है वहां की, उससे संबंधित इंफॉर्मेशन को वो इकट्ठा कर लें। टू ऑब्टेन मोर कंप्लीट इंफॉर्मेशन, की और ज्यादा कंप्लीट इंफॉर्मेशन वो प्राप्त करना चाहते थे अबाउट कंडीशंस, की क्या कंडीशन उसके बारे में। देन शुक्ला वाज कैपेबल ऑफ इम्पार्टिंग, कि जो शुक्ला दे सकता था, यानी शुक्ला जितनी जानकारी दे सकता था उससे ज्यादा पूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए गांधी जी ने पहले मुजफ्फरपुर जाने का फैसला किया, जो चंपारण के रास्ते में था। ही अकॉर्डिंगली सेंट अ टेलीग्राम टू प्रोफेसर जे.बी. कृपलानी। अब अकॉर्डिंगली माने तदनुसार, और उसी के हिसाब से, सेंट अ टेलीग्राम टू प्रोफेसर जे.बी. कृपलानी, उन्होंने जे.बी. कृपलानी को एक टेलीग्राम भेजा, जो प्रोफेसर थे, वो कहाँ थे, ऑफ द आर्ट्स कॉलेज इन मुजफ्फरपुर के आर्ट्स कॉलेज में वो प्रोफेसर थे, हुम जिसको ही हैड सीन एट टैगोर शांति निकेतन स्कूल, यानी जे.बी. कृपलानी को गांधी जी ने टैगोर शांति निकेतन स्कूल में देखा था। द ट्रेन अराइव्ड एट मिडनाइट 15 अप्रैल 1917, कि 15 अप्रैल 1917 को ठीक मध्य रात्रि में ट्रेन आई, जब इनको चंपारण जाना था मुजफ्फरपुर होते हुए, यानी जब मुजफ्फरपुर पहली बार जाना था, फर्स्ट इन्होंने सोचा कि मुजफ्फरपुर जाएं, तो वहां के लिए ट्रेन कब थी, रात में, मिडनाइट को आई ट्रेन, मध्य रात्रि को। कृपलानी वाज वेटिंग एट द स्टेशन विद अ लार्ज बॉडी ऑफ स्टूडेंट्स, और कृपलानी वाज वेटिंग द
एट द स्टेशन, और कृपलानी स्टेशन पर विद अ लार्ज बॉडी ऑफ स्टूडेंट, स्टूडेंट की एक बड़ी बॉडी, बड़ी संख्या, बड़ी ग्रुप में स्टूडेंट के साथ वो क्या कर रहे थे, वेट कर रहे थे गांधी जी का। गांधी स्टेड देयर फॉर 2 days इन द होम ऑफ प्रोफेसर मालकनी, अ टीचर इन अ गवर्नमेंट स्कूल। और जो प्रोफेसर मालकनी है वो कौन है, एक टीचर है एक गवर्नमेंट स्कूल में, जी गांधी जी के साथ वहां 2 दिन रुके। गांधी जी इनके यहां 2 दिन रुके, इनके घर में। गांधी जी स्टेड देयर फॉर 2 days इन द होम ऑफ प्रोफेसर मालकनी, कि प्रोफेसर मालकनी के घर में ये 2 दिन रुके। और प्रोफेसर मालकनी जो है वो एक टीचर है गवर्नमेंट स्कूल में। इट वॉज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग इन दोज डेज, ये बड़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग थी, बड़ी अजीब बात थी, यानी बड़ी असाधारण बात थी। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का मतलब होता है असाधारण होना। ये बड़ी असाधारण बात थी उन दिनों कि गांधी कमेंटेड, इस पर गांधी ने कमेंट किया। कमेंट करते हुए गांधी जी बताते हैं, किसको बता रहे हैं, ये बात किससे हो रही, ये बात हो रही है किससे, जो व्यक्ति इस कहानी का वर्णन करता है उससे। तो गांधी जी कमेंट करके बोलते हैं कि फॉर अ गवर्नमेंट प्रोफेसर टू हार्बर, हार्बर माने होता है ठहराना, यानी जगह देना रुकने के लिए, टू हार्बर अ मैन लाइक मी, कि गांधी जी इस पर कहते हैं कि उन दिनों ये बड़े असाधारण बात थी कि मेरे जैसे एक व्यक्ति को ठहराना किसी गवर्नमेंट प्रोफेसर के लिए, ये क्या था, एक असाधारण बात थी। इन स्मॉल लोकेलिटीज, की छोटी जगहों में, कि छोटे स्थानों पर। द इंडियंस वर एफ्रेड, जो भारतीय थे वो डरे हुए थे। टू शो करने में क्या, सिंपैथी माने करुणा, फॉर एडवोकेट्स ऑफ होम रूल, जो होम रूल माने स्वशासन की जो वकालत करते थे उनके प्रति सिंपैथी शो करना, करुणा शो करना, सहानुभूति शो करना। इससे इंडियन क्या करते थे, छोटी छोटी जगह में इंडियन इससे डरते थे। यानी जो छोटी जगह के भारतीय थे वो स्वशासन के जो एडवोकेट थे, पक्षधर थे, उनके प्रति सहानुभूति दिखाने में थोड़ा उनको डर लगता था, वे डरते थे। द न्यूज ऑफ गांधीज एडवेंट एंड ऑफ द नेचर ऑफ हिज मिशन स्प्रेड क्विकली थ्रू मुजफ्फरपुर एंड टू चंपारण। अब ये जो न्यूज है गांधी के एडवेंट की, एडवेंट माने होता अवतार, यानी गांधी के आने से संबंधित हो गया इधर। द न्यूज ऑफ गांधीज एडवेंट एंड ऑफ द नेचर ऑफ हिज मिशन, और उनके मिशन, उनके अभियान, नेचर ऑफ हिज मिशन, कि उनके लक्ष्य की प्रकृति का समाचार शीघ्र मुजफ्फरपुर से होकर कहां तक पहुंच गया, चंपारण तक पहुंच गया। द न्यूज ऑफ गांधीज एडवेंट एंड ऑफ द नेचर ऑफ हिज मिशन स्प्रेड, फैल गया, क्विकली माने तेजी से, थ्रू मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर से होकर, एंड टू चंपारण, चंपारण तक ये बात पहुंच गई। शेयर क्रॉपर फ्रॉम चंपारण बिगिन टू अराइविंग ऑन फूट। अब जो शेयर क्रॉपर थे, बटाईदार थे, वे चंपारण से बिगिन अराइविंग, उन्होंने आना शुरू कर दिया, अराइव करना शुरू कर दिया, ऑन फूट, पैदल ही, एंड बाई कन्वेंस, और वाहन से, टू सी देयर चैंपियन, अपने चैंपियन को देखने के लिए उन्होंने, यानी अपने नेता, अपने हितैषी नेता को देखने के लिए, चैंपियन का इधर अर्थ होगा हितैषी नेता या पक्षधर। तो कुछ वहां बटाईदार चंपारण के जो बटाईदार थे वो पैदल और वाहनों से आने लगे, इनसे मिलने आने लगे। मुजफ्फरपुर लॉयर कॉल्ड ऑन गांधी टू ब्रीफ हिम। अब जो मुजफ्फरपुर के जो लॉयर थे, जो वकील थे, वो भी गांधी से मिले। मुजफ्फरपुर लॉयर्स कॉल्ड ऑन, यानी मिलने गए, कॉल्ड ऑन माने मिलने जाना, ये भी गांधी से मिले। कॉल्ड ऑन गांधी टू ब्रीफ हिम माने संक्षिप्त में जानकारी देना, यानी उन्होंने गांधी से मिले और उन्होंने जानकारी दी संक्षिप्त में। दे फ्रिक्वेंटली प्रेजेंटेड प्रेजेंट ग्रुप इन कोर्ट, और उन्होंने ये बताया टू ब्रीफ हिम, यानी उनको ये संक्षिप्त में बताने के लिए कि दे फ्रिक्वेंटली रिप्रेजेंटेड, कि वे फ्रिक्वेंटली माने बार बार या प्रायः क्या करते हैं, उनको प्रेजेंट करते हैं, प्रस्तुत करते हैं, पीजेंट किसानों के ग्रुप को इन कोर्ट, यानी उन्होंने बताया कि ये लोग इनका पक्ष ले रहे कोर्ट में। ये चीज गांधी जी से उन्होंने बताया। किसने बताया, मुजफ्फरपुर के जो लॉयर्स थे, यानी उन्होंने बताया कि हम किसानों के केस लेते हैं और उन्हें कोर्ट में पेश करते हैं।
तो दे टोल्ड हिम अबाउट देयर केसेस, और उन्होंने गांधी जी को उनके केसेस के बारे में बताया, एंड रिपोर्टेड द साइज ऑफ देयर फीस, और बताया कि उनकी फी का साइज क्या है, जो वो फी लेते हैं उनसे उसका साइज क्या है, कितनी फी लेते हैं। यानी पूरे किसान समुदाय का जो प्रतिनिधित्व करने वाले जो मुजफ्फरपुर के वकील थे गांधी जी से मिले, उन्होंने उनके यानी किसानों के केसों के बारे में बताया गांधी जी को, और जो फीस का उनका आकार था उसकी जानकारी दी, यानी बताया कि वे कितनी फीस लेते थे, ये चीज भी उनको बताई। गांधी चाइडेड द लॉयर्स फॉर कलेक्टिंग बिग फी फ्रॉम द शेयर क्रॉपर। अब शेयर क्रॉपर से जो ये कलेक्ट करते थे, इकट्ठी करते थे, जो फी इकट्ठी करते थे ये लॉयर्स, ये वकील, इस पर गांधी जी ने उनको चाइड किया, फटकारा, डांट लगाई। गांधी जी चाइडेड द लॉयर्स, लॉयर्स को चाइड किया फॉर कलेक्टिंग, कलेक्ट करने के लिए बिग फी, ज्यादा फी, फ्रॉम द शेयर क्रॉपर, कि शेयर क्रॉपर से ज्यादा जो फीस लेते थे, इसके लिए उन्होंने गांधी जी ने उनको डांटा। ही सेड, उन्होंने कहा, गांधी जी ने कहा, आई हैव कम टू द कंक्लूजन दैट, मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि वी शुड स्टॉप गोइंग टू लॉ कोर्ट्स, कि हमें लॉ कोर्ट्स यानी हमें न्यायालय जाना बंद करना चाहिए। टेकिंग सच केसेस टू द कोर्ट्स डज लिटिल गुड, और टेकिंग ले जाना, सच केसेस, ऐसे केसेस को कोर्ट तक ले जाना, ये इसमें ज्यादा अच्छी बात नहीं है, लिटिल गुड है, ये ज्यादा अच्छी बात नहीं होगी, यानी इससे कोई भला नहीं होगा। फिर आगे कहते हैं, वेयर द पीजेंट्स आर सो क्रश्ड, कि जहां किसानों को बहुत ज्यादा कुचला गया है, सो क्रश्ड किया गया है, एंड फियर स्ट्रिकन, यानी और ये बहुत ज्यादा फियर स्ट्रिकन है, डरे हुए हैं, लॉ कोर्ट्स आर यूजलेस, तो ऐसे में लॉ कोर्ट्स इनके लिए क्या होंगे, यूजलेस होंगे, न्यायालय इनके लिए बेकार हैं, कि जहां किसान इतने कुचले हुए हैं, भयभीत हैं, वहां न्यायालय बेकार है। द रियल रिलीफ फॉर देम इज, अब जो वास्तविक राहत है इनके लिए, रियल रिलीफ है, वास्तविक राहत है इनके लिए, इज है टू बी फ्री फ्रॉम फियर, वो भय से मुक्त हो जाना है, कि जो वास्तविक राहत है इनके लिए वो क्या है, भय से मुक्त हो जाना है, कि अगर हम इनको भय से मुक्त कर सकें इन किसानों को, तो इनके लिए वास्तविक राहत की बात होगी। फिर आगे गांधी जी कहते हैं, आगे नरेटर बताते हैं, कहते हैं, मोस्ट ऑफ द एरेबल लैंड, एरेबल लैंड का मतलब है कृषि योग्य भूमि, कि ज्यादातर जो कृषि योग्य भूमि थी इन द चंपारण डिस्ट्रिक्ट, की चंपारण जनपद में, वाज डिवाइडेड, वो बटी हुई थी, इनटू लार्ज, बड़े में बटी, लार्ज एस्टेट्स, वो बड़े बड़े एस्टेट्स में, बड़ी बड़ी जागीरों में बटी थी, जो कृषि योग्य भूमि थी, जो ओन्ड बाई इंग्लिशमैन, कि जिन पर अंग्रेजों का अधिकार था, ओन्ड थे, यानी वो उनके मालिक थे, एंड वर्कड बाई इंडियन टीनेंट्स, और जिस पर इंडियन टीनेंट्स माने भारतीय, टीनेंट्स माने काश्तकार, जिन पर भारतीय काश्तकार काम करते थे। द चीफ कॉमर्शियल क्रॉप वाज इंडिगो, और जो मुख्य व्यवसायिक फसल थी, कॉमर्शियल क्रॉप थी, वो क्या थी, इंडिगो थी, यानी नील की खेती थी। द लैंडलॉर्ड्स कंपेल्ड ऑल टीनेंट्स टू प्लांट 320, अब जो लैंडलॉर्ड्स थे, जो जागीरदार थे, उनको कंपेल्ड किया गया था, बाध्य किया गया था। द लैंडलॉर्ड जो जमीन के मालिक थे, कंपेल्ड ऑल टीनेंट्स, उन्होंने सारे टीनेंट्स को, सारे काश्तकारों को बाध्य किया था, टू प्लांट 330 और 15% ऑफ देयर होल्डिंग्स, कि जो जो उनकी होल्डिंग्स में जमीन है, उनके अधिकार में जमीन है, उतनी जमीन का 15% या 3/20 माने 3/20 भाग विद इंडिगो, वो इंडिगो उसमें लगाए, एंड सरेंडर, और सरेंडर कर दें, सौंप दें, द एंटायर इंडिगो हार्वेस्ट एज रेंट, और रेंट के रूप में जो पूरी इंडिगो हार्वेस्ट हो, फसल हो, वो पूरी सौंप दें। यानी कहने का मतलब यह है, जागीरदार सभी काश्तकारों को पूरी जमीन के 320% भाग या 15% पर इंडिगो बोने के लिए और इंडिगो की पूरी फसल को किराए के रूप में देने के लिए मजबूर करते थे। सभी काश्तकारों को, जो जागीरदार थे, जो लैंडलॉर्ड थे, वो टीनेंट्स को मजबूर करते थे कि वे 15% बोएं या 3/20% बोएं, और पूरा जो भी उसमें इंडिगो हो वो रेंट के रूप में दें। दिस वाज डन बाय लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, और ये बहुत एक लॉन्ग टर्म, बड़े दीर्घकालीन कॉन्ट्रैक्ट के तहत, समझौते के तहत ये किया जाता था।
फिर आगे देखें, प्रेजेंटली, हाल ही में, प्रेजेंटली द लैंडलॉर्ड लर्न दैट, अब लैंडलॉर्ड जो थे, जो जागीरदार थे, उनको पता चला था, ये वो सीख गए थे, सीखने में आया था उनके, यानी वो चीज ये जान गए थे कि जर्मनी हैड डेवलप्ड सिंथेटिक इंडिगो, यानी उनको ये पता चला था कि जर्मनी ने सिंथेटिक इंडिगो यानी कृत्रिम इंडिगो बनाना सीख लिया है, विकसित कर ली उन्होंने। तो उन्होंने देयर अपॉन, इस पर, तो इस पर उन्होंने ऑब्टेन्ड एग्रीमेंट प्राप्त किए फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स, बटाईदारों से, टू पे देम कंपेंसेशन, कि वे उनको कंपेंसेशन माने क्षतिपूर्ति दें, फॉर बीइंग रिलीज्ड फ्रॉम द 15% अरेंजमेंट, कि 15% अरेंजमेंट से मुक्त होने के लिए। यानी कहने का मतलब यह है, इस पर उन्होंने 15% की व्यवस्था से मुक्त होने के लिए काश्तकारों से क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए क्या कर लिया, एक क्षतिपूर्ति माने कंपेंसेशन, एक समझौता करा लिया, एग्रीमेंट्स ऑब्टेन कर लिए, प्राप्त कर लिए, यानी समझौता उन्होंने करवा लिया। द शेयर क्रॉपिंग अरेंजमेंट वाज इर्कसम टू द पीजेंट्स, अब जो शेयर क्रॉपिंग अरेंजमेंट था, यानी बटाई वाला जो अरेंजमेंट था, ये साझा फसलों का, शेयर क्रॉपिंग अरेंजमेंट का मतलब साझा फसलों का जो ये समझौता था, वो किसानों के लिए, पीजेंट्स माने किसान, इसके लिए इर्कसम था, यानी परेशानी से भरा था। एंड मैनी साइंड विलिंगली, और कई लोगों ने इसको विलिंगली, स्वेच्छा से साइन कर दिया इन एग्रीमेंट्स को। और दोज हु रेजिस्टेड, और वे जिन्होंने इसका विरोध किया, एंगेज्ड लॉयर, उन्होंने वकीलों को लगा लिया। द लैंडलॉर्ड हायर्ड ठग्स, और लैंडलॉर्ड ने ठगों को किराए पर ले लिया। हायर्ड माने होता है किराए पर ले लेना। मीनवाइल, इसी दौरान द इंफॉर्मेशन अबाउट सिंथेटिक इंडिगो रीच द इलिटरेट पीजेंट्स, और इसी दौरान जो ये सूचना है सिंथेटिक इंडिगो की, वो पहुंची, किन पर पहुंची, द इलिटरेट पीजेंट, जो अशिक्षित किसान है उन तक, हु हैड साइन, जिन्होंने साइन कर दिया था, एंड दे वांटेड देयर मनी बैक, और वे चाहते थे कि उनका पैसा वापस उनको मिल जाए। यानी इसी दौरान ये जो सिंथेटिक इंडिगो की सूचना है वो अनपढ़ किसानों तक पहुंच गई, जिन्होंने उन एग्रीमेंट्स पर हस्ताक्षर कर दिए थे, और उन्होंने अपने पैसे को वापस चाहा, कि उनका पैसा वापस मांगना चाहा उन्होंने। तो एट दिस पॉइंट गांधी अराइव्ड इन चंपारण, और इसी पॉइंट पर, ऐसे ही समय गांधी जी चंपारण पहुंच गए। ही बिगेन बाय ट्राइंग टू गेट द फैक्ट्स, अब उन्होंने शुरुआत की अपने अभियान की बाय ट्राइंग टू गेट द फैक्ट्स, पहले उन्होंने कोशिश की कि तथ्यों को क्या किया जाए, इकट्ठा किया जाए। पहले उन्होंने तथ्यों को इकट्ठा करने की कोशिश की कि जो तथ्य हैं वो पहले जुटाए जाएं, कि आखिर मैटर पूरा क्या है। गांधी जी ने पहले ये सोचा। फर्स्ट ही विजिटेड द सेक्रेटरी ऑफ ब्रिटिश लैंडलॉर्ड, फर्स्ट पहले ही विजिटेड द सेक्रेटरी ऑफ द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन, कि पहले वो जो सेक्रेटरी हैं, सचिव हैं, पहले वो सचिव से मिलने गए। फर्स्ट ही विजिटेड द सेक्रेटरी ऑफ द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन, कि जो अंग्रेजी शासन के, जो लैंडलॉर्ड एसोसिएशन के, यानी जमींदारों के संगठन के, एसोसिएशन के जो सचिव थे, सबसे पहले वो उनसे मिले। फिर इसके बाद सबसे पहले वो उनसे मिले, फिर इसके बाद क्या हुआ आगे देखते हैं। द सेक्रेटरी टोल्ड हिम दैट दे कुड गिव नो इन्फॉर्मेशन, और सेक्रेटरी ने उनसे बताया कि वो उनको कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं देंगे। दे वुड गिव देम नो इन्फॉर्मेशन, कि वो उनको कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं देंगे टू एन आउटसाइडर, कि वो आउटसाइडर को कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं देंगे, कोई भी सूचना नहीं देंगे। तो गांधी आंसर्ड दैट, और गांधी ने उत्तर दिया कि ही वाज नो आउटसाइडर, कि जब वो सचिव से मिले तो सचिव ने ये कहा कि वो कोई भी सूचना, दे कुड नो इन्फॉर्मेशन, कोई भी सूचना नहीं दे सकते एक आउटसाइडर को, एक बाहरी को। तो गांधी आंसर्ड दैट ही वाज नो आउटसाइडर, तो गांधी जी ने इस पर उत्तर दिया कि वो आउटसाइडर नहीं है, वो कोई बाहरी व्यक्ति नहीं है। इस पर गांधी जी ने उत्तर दिया, उनको बताया कि वो कोई बाहरी व्यक्ति नहीं है। तो नेक्स्ट, फिर इसके बाद गांधी कॉल्ड ऑन द ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर
ऑफ तिरहुट। फिर गांधी जी मिलने गए किससे? जो ब्रिटिश कमिश्नर थे तिरहुट के, उनसे, तिरहुट डिवीजन के जो ब्रिटिश कमिश्नर थे गांधी जी उनसे मिलने गए। इन विच द चंपारण डिस्ट्रिक्ट ले, मतलब जिस डिवीजन में चंपारण डिस्ट्रिक्ट पड़ता था, जिस मंडल में, वो फिर वहां गए। यानी जिस डिवीजन में, तिरहुट डिवीजन में चंपारण पड़ता था, तो उसका जो ब्रिटिश अधिकारी था उस कमिश्नर से वो मिले, यानी ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर, कमिश्नर माने होता है आयुक्त, उससे गांधी जी मिलने गए। द कमिश्नर गांधी रिपोर्ट्स। अब गांधी उनसे कहते हैं, कमिश्नर से बताते हैं कि द कमिश्नर गांधी रिपोर्ट्स प्रोसीडेड टू बुली मी। प्रोसीडेड माने आगे जाना, और बुली माने होता है धमकाना, डराना, धमकाना। तो गांधी जी बताते हैं, रिपोर्ट करते हैं, सूचना देते हैं, माने किससे सूचना दे रहे हैं? जो ये नरेटर है कहानी का, उससे बता रहे। नरेटर ये बता रहा है कि गांधी जी इस पर बताते हैं कि जो कमिश्नर है वो उनको बुली करने लगा, माने डराने धमकाने लगा। एंड एडवाइज्ड मी, और गांधी जी कहते हैं उसने मुझे सलाह दी, फोर्थविथ, कि तुरंत, टू लीव तिरहुट, कि मैं तुरंत तिरहुट छोड़ के चला जाऊं, कि तुरंत तिरहुट छोड़ देने की उन्होंने मुझे सलाह दी। गांधी डिड नॉट लीव। अब गांधी ने तिरहुट नहीं छोड़ा, डिड नॉट लीव। इंस्टीड, इसके बजाय ही प्रोसीडेड टू मोतीहारी, इसके बजाय वो मोतीहारी के लिए निकल पड़े। प्रोसीडेड माने आगे जाना, तो मोतीहारी के लिए निकल गए। द कैपिटल ऑफ चंपारण, जो चंपारण की राजधानी थी, वहां के लिए रवाना हो गए। सेवरल लॉयर्स अकम्पनीड हिम। अब कई वकील गांधी जी के साथ गए। अकम्पनी माने होता है साथ जाना। कई वकील उनके साथ गए। एट द रेलवे स्टेशन अ वास्ट मल्टीट्यूड ग्रीटेड गांधी। अब जब वो रेलवे स्टेशन पहुंचे तो एक वास्ट मल्टीट्यूड, एक बड़ी भीड़, ग्रीटेड गांधी जी, बड़ी भीड़ ने गांधी जी को ग्रीट किया, उनका अभिवादन किया, स्वागत किया। ही वेंट टू अ हाउस। अब गांधी एक घर में गए। एंड और यूजिंग इट एज हेडक्वार्टर्स, और उस घर को हेडक्वार्टर्स के रूप में प्रयोग करते हुए कंटिन्यूड हिज इन्वेस्टिगेशन, अपनी इन्वेस्टिगेशन को, अपनी जांच पड़ताल को गांधी जी ने जारी रखा। अ रिपोर्ट केम इन दैट अ पीजेंट हैड बीन मेल ट्रीटेड इन अ नियर बाई विलेज। अब एक रिपोर्ट आई, एक सूचना आई उस घर में, यानी जहां गांधी जी ठहरे हुए थे, जहां से इंफॉर्मेशन पूरी इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, वहां एक सूचना आई कि अ पीजेंट हैड बीन मेल ट्रीटेड। मेल ट्रीटेड का मतलब होता है बुरा व्यवहार करना, कि एक किसान के साथ बुरा व्यवहार किया जा रहा है। इन अ नियर बाई विलेज, पड़ोस के गांव में, पास के नजदीक के गांव में एक किसान के साथ बुरा व्यवहार किया जा रहा है, दुर्व्यवहार किया जा रहा है। गांधी डिसाइडेड टू गो। गांधी ने वहां जाने का निश्चय किया। एंड सी, और देखने का निश्चय किया कि आखिर बात क्या है। द नेक्स्ट मॉर्निंग ही स्टार्टेड आउट ऑन द बैक ऑफ एन एलिफेंट, कि अब अगले दिन गांधी जी ऑन द बैक ऑफ द एलिफेंट, हाथी की पीठ पर बैठकर निकल पड़े। ही हैड नॉट प्रोसीडेड फार, अब वो ज्यादा दूर नहीं गए थे। वेन, जब द पुलिस सुपरिंटेंडेंट्स मैसेंजर, कि जो पुलिस सुपरिंटेंडेंट का मैसेंजर है वो आया, एक दूत आया। ओवरटुक हिम, उसने गांधी जी को क्या कर लिया? रोक लिया। ओवरटेक करना माने उससे आगे निकल जाना, कहने का मतलब है वहीं रास्ते में रोक लिया। एंड ऑर्डर्ड हिम टू रिटर्न टू टाउन, और उसको, गांधी जी को ऑर्डर दिया कि वो वापस लौट जाए कस्बे में। इन हिज कैरेज, उन्हें अपने वाहन में नगर लौटने का उसने आदेश दिया। अपने कैरेज माने होता वाहन, गांधी जी को। यानी अगले दिन गांधी जी जब हाथी की पीठ पर बैठ के निकले तो ज़्यादा दूर तक नहीं गए थे कि एक पुलिस सुपरिंटेंडेंट का एक मैसेंजर आया, दूत आया, जिसने गांधी जी को रोका और आदेश दिया कि वो उसकी गाड़ी में वापस लौट जाए। गांधी कंप्लाइड, और गांधी इस पर कंप्लाई हो गए, सहमत हो गए, उनकी गांधी बात मान गए। आगे देखें। द मैसेंजर ड्रोव गांधी होम वेयर ही सर्व्ड हिम विद एन ऑफिशियल नोटिस टू क्विट चंपारण इमीडिएटली। अब वो गांधी जी को घर ले आया, और जहां उसने ही सर्व्ड हिम, जहां उसने गांधी जी को सर्व्ड किया, सौंपा। क्या सौंपा? एक ऑफिशियल नोटिस भी सौंप दिया गांधी जी को, यानी एक आधिकारिक एक नोटिस दे दी, एक सूचना दे दी। टू क्विट चंपारण इमीडिएटली, कि वो चंपारण को तुरंत ही क्विट कर दें, समाप्त कर दें,
ये यानी यहां से तुरंत निकल जाएं, यानी चंपारण को छोड़ने का आदेश उसने दे दिया, नोटिस थमा दिया। गांधी साइंड अ रिसीप्ट फॉर द नोटिस। अब नोटिस के लिए गांधी जी ने एक रिसीप्ट में साइन कर दिया, एक रसीद पर हस्ताक्षर कर दिए। एंड रोट ऑन इट, और उस पर ये लिख दिया दैट की ही वुड डिसओबे द ऑर्डर, कि वो ऑर्डर को डिसओबे कर देंगे, मानेंगे नहीं, यानी वो ऑर्डर की अवमानना करते हैं, उसका उल्लंघन करते हैं आदेश का, ऐसा उन्होंने उस पर लिख दिया। इन कंसिक्वेंस, अब परिणाम स्वरूप क्या हुआ? इन कंसिक्वेंस गांधी रिसीव्ड अ समन्स टू अपीयर इन कोर्ट द नेक्स्ट डे, कि गांधी रिसीव्ड अ समन्स, समन्स माने होता है न्यायालय का आदेश, कि गांधी को एक न्यायालय का आदेश रिसीव गांधी ने किया, यानी वो गांधी को आदेश मिला टू अपीयर इन कोर्ट द नेक्स्ट डे, कि अगले दिन गांधी जी कोर्ट में उपस्थित हो, ये आदेश गांधी जी को मिला। ऑल नाइट गांधी रिमेन्ड अवेक, अब पूरी रात गांधी जी जागते रहे, पूरी रात गांधी जी जागते रहे। ही टेलीग्राफ्ड राजेंद्र प्रसाद टू कम फ्रॉम बिहार विद इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड्स, कि अब ही टेलीग्राफ्ड राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने राजेंद्र प्रसाद को टेलीग्राफ भेज दिया टू कम, आने के लिए, फ्रॉम बिहार, बिहार से, विद इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड्स, कि जो प्रभावी मित्र हैं उनके साथ बिहार से आने के लिए गांधी जी ने टेलीग्राफ भेज दिया, उनको टेलीग्राफ भेज दिया, यानी तार भेज दिया, तार कर दिया कि वो प्रभावशाली मित्रों के साथ बिहार आ जाए तुरंत। तो ही सेंट इंस्ट्रक्शन टू द आश्रम, उन्होंने आश्रम में भी निर्देश भेज दिए, इंस्ट्रक्शन भेज दिए। ही वायर्ड अ फुल रिपोर्ट टू द वायसराय, और उन्होंने वायसराय को फुल रिपोर्ट वायर्ड कर दी, तार के माध्यम से भेज दी। मॉर्निंग फाउंड द टाउन ऑफ मोतिहारी ब्लैक विथ पीजेंट्स, अब सुबह क्या हुआ? मॉर्निंग फाउंड यानी सुबह पाया गया द टाउन ऑफ मोतिहारी, कि मोतिहारी जो कस्बा था वो ब्लैक था, बिल्कुल काला था किसानों से। अब किसानों से काला होने का अर्थ यह है कि वहां केवल सिर ही सिर दिख रहे थे किसानों की, यानी बहुत भीड़ थी, भर चुका था पूरा टाउन। दे डिड नॉट नो, वे नहीं जानते थे, गांधीज रिकॉर्ड इन साउथ अफ्रीका, कि गांधी के रिकॉर्ड के बारे में, कि साउथ अफ्रीका में उन्होंने क्या किया, वे नहीं जानते थे, वे नहीं जानते थे दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने क्या किया था। दे हैड मियरली हियर्ड, उन्होंने केवल सुना था, मियरली माने केवल, मात्र, ये सुना था दैट कि अ महात्मा हु वांटेड टू हेल्प देम, कि एक महात्मा है जो उनकी मदद करना चाहता है, वाज इन ट्रबल विद द अथॉरिटीज, कि अथॉरिटीज के कारण वो ट्रबल में है, परेशानी में है। अथॉरिटीज माने जो अधिकारी वगैरह होते हैं, उनके कारण वो परेशानी में है और वो इनकी सहायता करना चाहता है। ऐसा केवल उन व्यक्ति ने सुना था, उन लोगों ने, जो लोग वहां इकट्ठे हुए थे। देयर स्पॉन्टेनियस डेमोन्स्ट्रेशन, अब उनका स्वाभाविक प्रदर्शन, डेमोन्स्ट्रेशन माने प्रदर्शन, इन थाउजेंड, हजारों की संख्या में, अराउंड द कोर्ट हाउस, कि कोर्ट हाउस के चारों ओर, वाज द बिगिनिंग ऑफ देयर लिबरेशन फ्रॉम द फियर ऑफ द ब्रिटिश, कि उनका जो स्वाभाविक प्रदर्शन था हजारों की संख्या में कोर्ट हाउस के चारों ओर, अराउंड द कोर्ट हाउस, वो एक बिगिनिंग थी, एक शुरुआत थी, ऑफ देयर लिबरेशन, उनकी मुक्ति की, फ्रॉम फियर ऑफ द ब्रिटिश, कि अंग्रेजों के भय से मुक्त होने की उनकी एक शुरुआत थी। द ऑफिशियल फेल्ट पावरलेस, अब जो अधिकारी थे उन्होंने अपने आप को शक्तिहीन अनुभव किया, फेल्ट माने अनुभव किया, पावरलेस शक्तिहीन, विदाउट गांधीज कॉपरेशन, बिना गांधी के सहयोग के। ही हेल्प देम रेगुलेट द क्राउड, और उन्होंने उनकी मदद की कि वो क्राउड को रेगुलेट करें, नियमित करें, कि इस जो ये जो भीड़ है, इस भीड़ को ही है, सॉरी फिर से देखें जरा, ही हेल्प देम रेगुलेट द क्राउड, कि गांधी जी ने उस भीड़ को रेगुलेट करने में उनकी क्या की, मदद की, क्योंकि बिना गांधी के सपोर्ट के, कॉपरेशन माने सहयोग के, वे अपने आप को शक्तिहीन अनुभव कर रहे थे। द ऑफिशियल्स फेल्ट पावरलेस विदाउट गांधीज कॉपरेशन, ही हेल्प देम रेगुलेट द क्राउड, और गांधी जी ने उन भीड़ को संतुलित करने में, रेगुलेट करने में, नियमित करने में उनकी मदद की। ही वॉज पोलाइट एंड फ्रेंडली, अब गांधी जी बड़े विनम्र और बड़े मित्रवत थे, फ्रेंडली थे, मिलनसार थे। ही वॉज गिविंग देम कंक्रीट प्रूफ दैट की
वो उनको कंक्रीट माने बिल्कुल ठोस प्रूफ दे रहे थे कि देयर माइट, उनकी शक्ति, हिदर टू, यहां से, कि अब तक जो उनकी शक्ति है, ड्रेडेड, जो डराने वाली है, एंड अनक्वेश्चनड है और विरोध विहीन है, कि अब तक जो उनकी डराने वाली और विरोध विहीन जो शक्ति है, कुड बी चैलेंज्ड बाय द इंडियंस, कि भारतीयों द्वारा उसको क्या किया जा सकता है, अब चैलेंज किया जा सकता है, यानी उस पर लोग उंगली उठा सकते हैं। यहां गांधी जी ने ये बिल्कुल शो कर दिया। हिदर टू माने होता अभी तक या अब तक, कि गांधी जी ने बता दिया, इसके प्रति ही वाज गिविंग, गांधी जी एक सबूत दे रहे थे, कंक्रीट सबूत दे रहे थे, प्रूफ दे रहे थे कि देयर माइट, जो उनकी माइट है, शक्ति है, हिदर टू, अभी तक, ड्रेडेड है, डराने वाली है, एंड अनक्वेश्चनड है, और अनक्वेश्चनड, कि जिस पर कोई विरोध नहीं कर सकता, कोई क्वेश्चन नहीं पूछ सकता, कुड बी चैलेंज्ड बाय इंडियंस, अब भारतीय उसको चैलेंज कर सकते हैं, चुनौती दे सकते हैं। द गवर्नमेंट वाज बैफिल्ड, अब सरकार जो हो गई वो चकरा गई, सरकार का पूरा दिमाग चकरा गया। द गवर्नमेंट वाज बैफिल्ड। द प्रोसिक्यूटर रिक्वेस्टेड द जज टू पोस्टपोन द ट्रायल, अब जो प्रोसिक्यूटर थे, जो पक्षकार के वकील थे, अब पक्षकार के जो वकील थे यानी सरकारी वकीलों ने जज को ट्रायल यानी सुनवाई को पोस्टपोन यानी स्थगित करने के लिए रिक्वेस्ट की, यानी जो सरकारी वकील थे, पक्षकार वकील थे, उन्होंने जज से सुनवाई टालने का आग्रह किया, रिक्वेस्ट की। अपेरेंटली, स्पष्ट रूप से, द अथॉरिटीज विश्ड टू कंसल्ट देयर सुपीरियर्स, स्पष्ट रूप से यानी ये स्पष्ट था कि जो अथॉरिटी से अधिकारीगण हैं वे चाहते थे, विश करते थे, उनकी इच्छा थी टू कंसल्ट देयर सुपीरियर्स, कि वे अपने श्रेष्ठ अधिकारियों से, उच्च अधिकारियों से, सुपीरियर से वे कंसल्ट करें, विचार विमर्श करें इस संबंध में। यानी इससे स्पष्ट था कि वे ट्रायल को पोस्टपोन कराना चाहते हैं, यानी ये स्पष्ट था कि अब वे चाहते हैं कि अधिकारीगण अपने उच्च अधिकारियों से विचार विमर्श करें, यानी विचार विमर्श करना चाहते थे। गांधी प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द डिले, और गांधी ने इस देरी के खिलाफ प्रोटेस्ट किया, विरोध किया। प्रोटेस्टेड अगेंस्ट माने खिलाफ, द डिले, डिले माने देरी। ही रेड अ स्टेटमेंट प्लीडिंग गिल्टी, उन्होंने एक स्टेटमेंट पढ़ा, प्लीडिंग गिल्टी, यानी ही रेड अ स्टेटमेंट प्लीडिंग गिल्टी, जो निवेदन कर रहा था अपराध का, गिल्टी माने दोष का, यानी उन्होंने अपने अपराध स्वीकार करते हुए एक निवेदन पढ़ा गांधी जी ने। ठीक, यानी कहने का मतलब है उन्होंने अपराध स्वीकार करते हुए एक कथन पढ़ा, यानी स्टेटमेंट पढ़ी, निवेदन नहीं, कथन। ही वॉज इन्वॉल्व्ड, और उन्होंने ये स्वीकार किया कि वे इन्वॉल्व थे, सम्मिलित थे। ही टोल्ड द कोर्ट, उन्होंने कोर्ट पे ये स्वीकार किया, कोर्ट को ये बताया, इन अ कन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज। ऑन द अदर हैंड, यानी उन्होंने कोर्ट में ये स्वीकार किया वो कि इन अ कन्फ्लिक्ट, कन्फ्लिक्ट माने विरोध ऑफ ड्यूटीज, ड्यूटी, ड्यूटी माने कर्तव्य, कि वो कर्तव्य के जो उन्होंने ये स्वीकार किया कि कर्तव्य के वे विरोधाभास में हैं, यानी विरोधाभास में, कन्फ्लिक्ट माने विरोधाभास। उन्होंने ये चीज़ स्वीकार की, उन्होंने कोर्ट में ये, न्यायालय में ये बताया कि वे कर्तव्य के विरोधाभास में फंसे थे, इन्वॉल्व थे। ऑन द वन हैंड, एक तरफ वे क्या, उन्होंने बताया कि किस प्रकार के विरोधाभास में फंसे थे, तो बताते हैं ऑन द वन हैंड, एक तरफ, नॉट टू सेट अ बैड एग्जाम्पल एज अ लॉ ब्रेकर, कि वो एक तरफ नहीं चाहते थे कि बैड एग्जाम्पल, एक बुरा उदाहरण प्रस्तुत करना, सेट करना नहीं चाहते थे, यानी प्रस्तुत करना नहीं चाहते थे एज अ लॉ ब्रेकर, कि नियम को भंग करने वाले के रूप में वो एक बुरा उदाहरण पेश नहीं करना चाहते थे। ऑन द अदर हैंड, और दूसरी तरफ, टू रेंडर द ह्यूमैनिटेरियन एंड नेशनल सर्विस, और दूसरी तरफ वे क्या करना चाहते, देना चाहते, रेंडर करना चाहते थे एक मानवीय और राष्ट्रीय सेवा, नेशनल सर्विस को, फॉर विच, जिसके लिए, ही हैड कम, जिसके लिए वो आए। यानी उन्होंने बताया कि कर्तव्य के विरोधाभास में वो फंसे थे, एक तरफ कानून तोड़ने वाले के रूप में एक बुरा उदाहरण पेश नहीं करना चाहते थे, और दूसरी तरफ मानवीय और राष्ट्रीय सेवा करना चाहते जिसके लिए वो आए थे, फॉर विच ही हैड कम, जिसके लिए वो आए थे। ही डिसरिगार्डेड द ऑर्डर टू लीव, इसलिए उन्होंने जो वो वहाँ से
भाग जाने का, वहाँ वो जगह छोड़ देने का जो ऑर्डर था, इसलिए उन्होंने उस ऑर्डर को डिसरिगार्ड कर दिया, मानने से मना कर दिया, उस ऑर्डर को उल्लंघन किया था। नॉट फॉर वॉन्ट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर लॉफुल अथॉरिटी, इसलिए नहीं उन्होंने मना किया था कि वॉन्ट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर लॉफुल अथॉरिटी, यानी वो इसलिए उन्होंने नहीं किया था कि कानूनी अधिकारियों के प्रति आदर के अभाव के कारण नहीं, वॉन्ट ऑफ माने कमी, रिस्पेक्ट माने सम्मान की, फॉर लॉफुल अथॉरिटी कि कानूनी अधिकार के प्रति, अधिकारों के प्रति, यानी लॉफुल अथॉरिटी, अथॉरिटी माने अधिकारी, है ना। तो कानूनी अधिकारियों के प्रति आदर के अभाव के कारण नहीं कि उनके मन में कानूनी अधिकारियों के प्रति आदर नहीं है, इसके लिए नहीं उन्होंने किया था कि उनके मन में कानूनी अधिकारियों के प्रति आदर की कमी है, बट लेकिन उन्होंने इसलिए किया था इन ओबीडियंस टू द हायर लॉ ऑफ आवर बीइंग, कि जो हमारे अस्तित्व का जो उच्च नियम है उसकी ओबीडियंस में, उसकी आज्ञाकारिता में। यानी कहने का मतलब ये है कि वो इसलिए उन्होंने ना करके वरन इसलिए किया था कि हमारे अस्तित्व के और भी बड़ा जो कानून है, आत्मा का कानून, आत्मा की आवाज, हायर, है ना, द वॉइस ऑफ कॉन्शियंस, आत्मा की आवाज, कॉन्शियंस माने चेतना, इसके लिए उन्होंने ऐसा किया था। और फिर आगे गांधी जी कहते हैं ही आस्क्ड द पेनाल्टी ड्यू, कि जो भी पेनाल्टी ड्यू हो, इस पर जो भी दंड बैठता हो, उसके लिए उन्होंने क्या किया था, गांधी जी ने मांग की थी कि इसके लिए जो भी दंड होता हो वो उचित, पेनाल्टी ड्यू माने उचित, कि उचित पेनाल्टी दंड की उन्होंने मांग की। कि वो बताते हैं, यहाँ बताते कि उन्होंने आदेश, जाने के आदेश का उल्लंघन किया, तो उन्होंने इसलिए नहीं किया कि उनके कानूनी अधिकारियों के प्रति आदर के अभाव के कारण नहीं, वरन वो बताते कि हमारे अस्तित्व के और भी बड़े कानून, आत्मा की आवाज का पालन करते हुए उन्होंने ऐसा किया था, क्योंकि उनकी आत्मा ऐसा करने को कह रही थी। इन ओबीडियंस माने आज्ञाकारिता, टू द हायर लॉ ऑफ अवर बीइंग, बीइंग माने अस्तित्व, कि जो हमारे अस्तित्व का जो उच्च नियम है उसके लिए उन्होंने ऐसा किया था। फिर आगे क्या कहते हैं, ही आस्क्ड द पेनाल्टी ड्यू, उन्होंने जो ड्यू पेनाल्टी थी, यानी जो उचित दंड है, उसकी उन्होंने मांग की। आगे देखें, द मजिस्ट्रेट अनाउंस्ड दैट, अब मजिस्ट्रेट ने यह अनाउंस किया कि ही वुड प्रोनाउंस सेंटेंस आफ्टर अ 2 आवर रिसेस, कि अब जज ने यह घोषणा की कि वह 2 घंटे के रिसेस माने अवकाश के बाद जो प्रोनाउंस करेंगे, सेंटेंस माने जो भी दंड होगा उसको वो, यानी वो अपना निर्णय 2 घंटे के अवकाश के बाद सुनाएंगे। एंड आस्क्ड, और कहा जज ने, एंड आस्क्ड गांधी टू फर्निश बेल फॉर दोस 120 मिनट, और गांधी जी को उन्होंने कहा कि वे क्या करें, बेल दें, जमानत दें, जमानत देने को कहा। बेल माने जमानत, फर्निश माने सौंपने संबंधित, फॉर दोस 120 मिनट, कि इन 120 मिनट में वो जमानत दें। गांधी जी ने मना कर दिया, गांधी रिफ्यूज्ड। द जज रिलीज्ड हिम, अब जज ने उनको रिलीज कर दिया, छोड़ दिया, विदाउट बेल, बिना किसी बेल के, बिना किसी जमानत की। वेन द कोर्ट रिकन्वीन्ड, रिकन्वीन माने होता है फिर से शुरू होना, कि जब फिर से न्यायालय शुरू हुआ, द जज सेड, जज ने कहा कि ही वुड नॉट डिलीवर द जजमेंट फॉर सेवरल डेज, कि वो कई दिन तक कोई भी न्याय नहीं देंगे। ही वुड नॉट डिलीवर जजमेंट, यानी जजमेंट नहीं डिलीवर करेंगे, सुनाएंगे। तो मीनवाइल, इसी दौरान ही अलाउड गांधी टू रिटर्न एट लिबर्टी, इसी दौरान उन्होंने गांधी को अलाउ कर दिया, अनुमति दे दी कि बड़े वो स्वतंत्र होके, लिबर्टी यानी बड़े फ्री होके, टू रिमेन एट लिबर्टी, बड़ा फ्री रहें, यानी कहने का मतलब स्वतंत्र रहने की उन्हें अनुमति दे दी। आगे देखें, राजेंद्र प्रसाद, ब्रिज किशोर बाबू, मौलाना मजहरुल हक, सेवरल अदर प्रोमिनेंट लॉयर, प्रोमिनेंट माने प्रमुख, ये सभी और अन्य प्रोमिनेंट लॉयर, प्रमुख लॉयर्स हैड अराइव्ड फ्रॉम बिहार, ये सारे बिहार से आ गए थे। कौन कौन आ गए थे, राजेंद्र प्रसाद, ब्रिज किशोर बाबू, मौलाना मजहरुल हक और अन्य कई प्रसिद्ध वकील बिहार से आ चुके थे।
दे कन्फर्ड विद गांधी जी, उन्होंने गांधी जी के साथ विचार विमर्श किया। दे कन्फर्ड विद गांधी जी। वॉट वुड दे डू इफ ही वॉज सेंटेंस्ड टू प्रिजन, गांधी आस्क्ड। अब गांधी जी ने पूछा वॉट वुड दे डू, कि वे क्या करेंगे, इफ ही वॉज सेंटेंस्ड टू प्रिजन, सेंटेंस माने होता है सजा देना, टू प्रिजन, अगर उन्हें जेल में डाल दिया जाए गांधी जी को, तब वे लोग क्या करेंगे, गांधी जी ने उन सभी से पूछा। तो वाई, क्यों? द सीनियर लॉयर रिप्लाइड, तब सीनियर लॉयर ने, जो मुख्य वरिष्ठ वकील था, उसने उत्तर दिया आश्चर्यचकित होकर कि क्यों डालेंगे, क्यों, क्या करें, इस तरीके से। वाई, द सीनियर लॉयर रिप्लाइड, दे हैड कम टू एडवाइस एंड हेल्प हिम, उन्होंने उत्तर दिया कि वे उनको सलाह देने के लिए, उनकी मदद के लिए आए हैं। इफ ही वेंट टू जेल, अगर वो जेल चले जाते हैं देयर, वहां, तो देयर वुड बी नोबडी टू, हम वो वकील कहते हैं कि इफ ही वेंट टू जेल, कि अगर गांधी जी जेल चले जाते हैं तो देयर वुड बी नोबडी टू एडवाइस, तब फिर कोई नहीं होगा जो एडवाइस देगा, एंड दे वुड गो होम, और वे वापस चले जाएंगे। ऐसा वे लोग सभी कहते हैं, जो वो वरिष्ठ वकील हैं, ऐसी वो दलील देता है, वो ये चीज कहता है कि फिर कोई नहीं होगा जो सलाह देने के लिए हो, वे सब घर चले जाएंगे। तो व्हाट अबाउट द इनजस्टिस टू द शेयर क्रॉपर्स, अब गांधी जी इस पर कहते हैं व्हाट अबाउट द इनजस्टिस, इनजस्टिस माने अन्याय, टू द शेयर क्रॉपर्स, गांधी डिमांडेड, अब गांधी इस चीज की मांग करते हैं कि अगर अब क्या होगा, वो बताते हैं, गांधी जी पूछते हैं उनसे कि बटाईदारों के साथ होने वाले अन्याय का फिर क्या होगा, जो इनके साथ इनजस्टिस हो रहा, व्हाट अबाउट द इनजस्टिस, कि उस बारे में क्या, कि जो अन्याय हो रहा है इन शेयर क्रॉपर के साथ, बटाईदारों के साथ। तो इस पर क्या होता है, द लॉयर्स विड्रू टू कंसल्ट, अब जो वकील होते हैं वो विड्रू माने होता है खींच लिया, उन्होंने क्या खींच लिया, कंसल्ट करना, यानी उन्होंने विचार विमर्श करने से मना कर दिया, पीछे हट गए कि अब इस पर कोई विचार विमर्श नहीं होगा। राजेंद्र प्रसाद हैड रिकॉर्डेड द अपशॉट, राजेंद्र प्रसाद हैज रिकॉर्डेड, और जो राजेंद्र प्रसाद थे वो इनके अपशॉट को, माने परिणाम को रिकॉर्ड कर चुके थे, ऑफ देयर कंसल्टेशंस, कंसल्टेशंस का मतलब होता है विचार विमर्श, कि जो उनके विचार विमर्श का जो परिणाम था वे राजेंद्र प्रसाद पूरा लिख चुके थे। दे थॉट, उन्होंने सोचा, और वे लिख चुके थे, तो उस पर जो राजेंद्र प्रसाद थे उन्होंने उनके विचार विमर्श का परिणाम लिख लिया। और दे थॉट, अब उन्होंने आपस में सोचा, जो सारे वकील हैं, अमंग्स देमसेल्फ, भी स्वयं के बीच में, सभी लोग, अमंग्स माने होता है बीच में, भी सभी लोग सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, दैट की गांधी वाज टोटली अ स्ट्रेंजर, कि अब सारे वकील ये चीज सोच रहे हैं, यानी इनमें जो विचार विमर्श हो रहा है वो किसने लिख लिया, राजेंद्र प्रसाद ने लिख लिया। अब वे सारे वकील आपस में सोच रहे, विचार कर रहे कि जो गांधी हैं वाज टोटली अ स्ट्रेंजर, एक अजनबी हैं, एंड एट, और तो भी, ही वाज प्रिपेयर्ड, तो भी वो तैयार हैं, टू गो टू प्रिजन फॉर द सेक ऑफ द पीजेंट्स, सेक माने हेतु, कि इन किसानों के हेतु, इन किसानों के लिए वो जेल जाने को तैयार हैं, एक अजनबी होने के बावजूद भी। इफ दे, अगर वे चले जाते हैं, ऑन द अदर हैंड, तो दूसरी तरफ अगर वे चले जाते हैं, फिर से देखें जरा इसको, इफ दे ऑन द अदर हैंड, कि अगर वे, जो दूसरी तरफ वे दूसरे लोग हैं, कौन, बीइंग नॉट ओनली रेजिडेंट्स ऑफ द एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट, एडजॉइनिंग माने बगल के, कि बीइंग माने होने के कारण, नॉट ओनली द रेजिडेंट, नॉट ओनली रेजिडेंट्स, रेजिडेंट्स माने निवासी, ऑफ द एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट, एडजॉइनिंग माने होता है बगल की, कि वो बताते हैं आगे, मतलब आपस में विचार करते हैं कि गांधी जी जो हैं वो एकदम बाहरी हैं, तो भी वो किसानों के लिए जेल जाने को तैयार हैं, और दूसरी ओर वे लोग जो केवल आसपास के जिलों के निवासी हैं, है ना, और वे क्या करते हैं, बट ऑल्सो, बल्कि दोज हु, वे लोग भी जो क्लेम्ड, जो इस चीज का दावा करते हैं, टू हैव सर्व्ड दीज पीजेंट्स, कि इन किसानों की सेवा का भी जो दावा करते हैं, शुड गो होम, घर चले जाना चाहिए उनको। इट वुड बी सेमफुल डेजर्सन, डेजर्सन माने होता है परित्याग, यहां अर्थ होगा धोखा, ये तो बड़ा शर्मिंदगी वाली, यानी शर्मनाक धोखा होगा। यानी वो बताते हैं कि जो गांधी जी हैं वो टोटल आउटसाइडर हैं, यानी कहने का मतलब अजनबी हैं, इनकी जेल जाने की तैयार है। और दूसरी ओर, ऑन द अदर हैंड, बीइंग नॉट ओनली द रेजिडेंट्स ऑफ द एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट, और जो
पास के नज़दीक के जो जिलों के लोग हैं, जो बल्कि वहाँ के निवासी भी हैं, और बल्कि ये भी है उनके साथ, बट ऑल्सो दोज हु क्लेम्ड टू हैव सर्व्ड दीज पेशेंट, और कुछ ऐसे भी हैं जो ये भी दावा करते हैं साथ में कि वे इन किसानों की सेवा करने वाले भी हैं, वे घर चले जाएंगे। तो ये क्या होगा? इट वुड बी सेमफुल डेजर्जन, ये बड़ा सेमफुल डेजर्जन होगा। दे अकॉर्डिंगली बेंट बैक टू गांधी, और वे तदनुसार, अब क्या होता है तदनुसार माने अकॉर्डिंगली, इसी के अनुसार, बेंट बैक टू गांधी, इतना विचार विमर्श करके वे वापस गांधी के पास आते हैं। एंड टोल्ड हिम, और उनको कहते हैं, दे वर रेडी टू फॉलो हिम इनटू जेल, और वो बताते हैं कि वे तैयार हैं टू फॉलो हिम इनटू जेल, कि उनको जेल तक फॉलो करने के लिए वे तैयार हैं, ऐसा वे बताते हैं। गांधी से कहते हैं कि हम तैयार हैं, आपके साथ जेल चलेंगे। द बैटल ऑफ चंपारण इज बॉर्न, ही एक्सक्लेम्ड। अब इस पर गांधी बड़े आश्चर्य में, विस्मय के साथ कहते हैं कि द बैटल ऑफ चंपारण, कि चंपारण का जो युद्ध है, कि जो लड़ाई है, इज बॉर्न, वो जीत गई, वो जीत ली गई है। देन ही टुक अ पीस ऑफ पेपर, और तब गांधी जी क्या करते हैं, एक कागज का टुकड़ा लेते हैं, एंड डिवाइडेड द ग्रुप इनटू पेयर्स, और वो उन वकीलों के ग्रुप को, उन सभी लोगों के ग्रुप को डिवाइड कर देते हैं, बांट देते हैं पेयर्स में, जो लोग रहते हैं साथ में वकील सबको बांट देते, जोड़े बना देते, और पुट डाउन द ऑर्डर इन विच, और इसमें ऑर्डर दे देते हैं, पुट डाउन मान लिख देते हैं, ऑर्डर लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं कि ऑर्डर माने होता है क्रम, यहां क्रम से अर्थ है, ऑर्डर नहीं आदेश से अर्थ नहीं। एंड पुट डाउन द ऑर्डर इन विच, यानी किस क्रम में, ईच पेयर वाज टू कोर्ट अरेस्ट, यानी किस क्रम में हर एक पेयर को, जो वो ग्रुप में बांट देते हैं, उनको जोड़ों में विभक्त कर देते, दो लोगों के जोड़ों में, उसमें वो कागज में लिख देते हैं, लिखकर वो क्रम बता देते हैं कि किस क्रम में, ये तय कर दें किस क्रम में उन्हें गिरफ्तारी कोर्ट में जाके देनी है, कोर्ट अरेस्ट करना है। तो सेवरल डेज लेटर, कई दिनों बाद, गांधी रिसीव्ड अ रिटन कम्युनिकेशन फ्रॉम द मजिस्ट्रेट इन्फॉर्मिंग हिम दैट द लिeutenant गवर्नमेंट ऑफ द प्रोविंस had ordered the case to be dropped। अब कई दिनों बाद, several days later, कई दिनों बाद, गांधी received a written communication, कि गांधी को एक written communication मिलता है, यानी ये रिटर्न में ये जानकारी मिलती है, बातचीत की, कम्युनिकेशन माने होता है बातचीत, ये जानकारी मिलती है कई दिनों बाद गांधी जी को, ये जानकारी मिलती है किसके द्वारा? फ्रॉम द मजिस्ट्रेट, न्यायाधीश के द्वारा, मजिस्ट्रेट के द्वारा उनको ये इन्फॉर्मिंग दैट, ये इन्फॉर्म किया जाता है कि, और वो ये इन्फॉर्म करता है, मजिस्ट्रेट गांधी जी को बताता है लिख के, बाकायदा लिखित में उनको मिलता है कि द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ द प्रोविंस, कि इस प्रांत के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर है, हेड ऑर्डर्ड, उन्होंने ये आदेश दिया है कि द केस टू बी ड्रॉप्ड, कि केस जो है वो इसको समाप्त किया जाए, कि केस को समाप्त करने का उन्होंने आदेश दिया है। सिविल डिसओबीडियंस, सविनय अवज्ञा, हैड ट्रायम्फ्ड, कि सबने अवज्ञा की विजय हुई, यानी जब आदेश आ गया, इन द फर्स्ट टाइम इन मॉडर्न इंडिया, कि पहली बार आधुनिक भारत में सबने अवज्ञा की जीत हुई। आगे देखें, गांधी एंड द लॉयर्स नाउ प्रोसीडेड टू कंडक्ट अ फार फ्लंग इंक्वायरी इनटू द ग्रीवेंसेस ऑफ द फार्मर्स। अब गांधी एंड द लॉयर नाउ प्रोसीडेड, अब गांधी जी और जो लॉयर्स थे उन्होंने वे आगे बढ़े, टू कंडक्ट, कंडक्ट माने होता है आयोजन करना, ठीक, टू कंडक्ट यानी प्रारंभ करने से अर्थ हो जाए, टू कंडक्ट अ फार फ्लंग माने विस्तृत, इंक्वायरी माने जांच, इनटू द ग्रीवेंसेस ऑफ द फार्मर्स, जो किसानों की जो ग्रीवेंसेस हैं, जो उनकी शिकायतें हैं, उस पर इन्होंने एक व्यापक स्तर पर जांच शुरू कर दी, कि गांधी और वकीलों ने किसानों की शिकायतों की व्यापक स्तर पर जांच का कार्य इन्होंने शुरू कर दिया। डिपोजिशंस बाय अबाउट 10,000 पीजेंट्स वर रिटन डाउन। अब जो डिपोजिशंस थे यानी जो बयान थे लगभग 10,000 किसानों के, वो रिटन डाउन, वो लिखे गए। एंड नोट्स मेड ऑन अदर एविडेंस, और अन्य सबूत के आधार पर, अन्य साक्ष्यों के आधार पर, एविडेंस के आधार पर नोट्स बनाए गए।
टिप्पणी की गई, माने टिप्पणी भी लिखी गई। डॉक्यूमेंट्स वर कलेक्टेड, और सारे जो डॉक्यूमेंट्स है वो इकट्ठे किए गए कि क्या क्या लोगों की शिकायतें हैं और क्या क्या लोगों के डिपोजिशंस हैं, बयान हैं, वो सारे लिखे गए। लगभग कितने 10,000 पीस हैं, 10,000 किसानों के लिखे गए और अन्य साक्ष्यों के आधार पर नोट्स बनाए गए, डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे किए गए। द होल एरिया थ्रॉब्ड विद द एक्टिविटी ऑफ इन्वेस्टिगेटर्स। अब जो पूरा एरिया था वो थ्रॉब्ड हो गया था, कंपित हो गया था। विद द, किससे कंपित हो गया था? विद द एक्टिविटी ऑफ द इन्वेस्टिगेटर्स, जांचकर्ताओं की एक्टिविटी से, और काय की, एंड द वेहीमेंट प्रोटेस्ट ऑफ द लैंडलॉर्ड, और जो लैंडलॉर्ड थे, जमींदार थे, उनके उग्र प्रोटेस्ट से, विरोध से पूरी जगह वो कंपित हो गई थी, पूरा क्षेत्र कंपित हो गया था। इन जून में गांधी वाज समन्ड टू सर एडवर्ड गेट, द लेफ्टिनेंट गवर्नर। अब गांधी जी को, अब बात कब की हो रही? जून में गांधी जी को बुलाया गया, किसके द्वारा, कहां बुलाया गया? सर एडवर्ड गेट, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, उनके यहां बुलाया गया। यानी गांधी जी को वहां बुलाया गया। बिफोर ही वेंट ही मेट, अब इसके पहले कि वो गए, वो मिले, किससे मिले? लीडिंग एसोसिएट्स, जो लीडिंग माने जो प्रमुख एसोसिएट थे, जो सहयोगी थे, वो गांधी जी उनसे मिले। एंड अगेन लेड डिटेल्ड प्लान फॉर सिविल डिसोबीडियंस, और अगेन लेड डिटेल्ड प्लान माने विस्तृत योजना, और फिर से गांधी जी ने एक विस्तृत योजना लेड की, बनाई, तैयार की, फॉर सिविल डिसोबीडियंस, सबने अवज्ञा वाली, इफ ही शुड नॉट रिटर्न। यानी गांधी जी ने गवर्नर के पास जाने से पहले, लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास जाने से पहले अपने जो प्रमुख सहयोगी थे उनको बुलाया और उनके साथ एक डिटेल प्लान बनाया, एक विस्तृत योजना तैयार की, प्लान्स बनाए उन्होंने फॉर सिविल डिसोबीडियंस, यानी सबने अवज्ञा की, फिर से योजना बनाई कि अगर वो नहीं लौटते तो फिर क्या किया जाए, इस पर योजना उन्होंने बनाई कि सबने अवज्ञा फिर से की जाएगी। तो गांधी हैड 4 प्रोटेक्टेड का अर्थ हो गया था लंबे, इंटरव्यूज विद द लेफ्टिनेंट गवर्नर। अब गांधी जी के 4 लंबे इंटरव्यू हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ, हु एज अ रिजल्ट, कि जिसने परिणाम स्वरूप अपॉइंटेड एन ऑफिशियल कमीशन, उन्होंने एक सरकारी आयोग बना दिया, एक आधिकारिक, ऑफिशियल कमीशन माने आधिकारिक आयोग बना दिया, ऑफ इंक्वायरी, जांच का, इनटू द इंडिगो शेयर क्रॉपर सिचुएशन, कि इंडिगो यानी नील की खेती वाले जो शेयर क्रॉपर से बटाईदार हैं, उनकी सिचुएशन के लिए, उनकी स्थिति क्या है, उसके लिए उन्होंने क्या कर दिया, एक वो बना दिया, एक आयोग बना दिया पूरी तरह, कि आयोग में जांच होगी, इसके लिए उन्होंने आयोग बना दिया। मतलब 4 लंबे इंटरव्यू चले उसके साथ, लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ, परिणाम स्वरूप एक ऑफिशियल कमीशन, मतलब जांच का एक ऑफिशियल कमीशन बनाया गया कि जो तैयार करेगा, क्या करेगा तैयार, शेयर क्रॉपर्स की सिचुएशन, मतलब जांची जाएगी, माने कहने का मतलब एक पूरा आयोग गठित उन्होंने कर दिया कि उनकी हालत का पता चले, जो शेयर क्रॉपर से इंडिगो बटाईदार हैं उनकी हालत का। द कमीशन कंसिस्ट ऑफ, अब कमीशन कंसिस्ट माने होता है बना हुआ होना, यानी कमीशन में, उस आयोग में कौन कौन था, लैंडलॉर्ड थे, जो आयोग था उसमें जमींदार थे, लैंडलॉर्ड थे, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे, सरकारी अधिकारी थे, एंड गांधी एज द सोल रिप्रेजेंटेटिव, सोल माने होता है मात्र, एकमात्र, और गांधी जी थे जो ऑफ द पीजेंट्स, किसानों के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में उसमें गांधी जी थे। यानी 3 लोग शामिल थे, जमींदार थे, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे, और गांधी जी किसानों के प्रतिनिधि के रूप में एकमात्र व्यक्ति थे जो उसमें थी। गांधी रिमेन्ड इन चंपारण फॉर एन इनिशियल अनइंटरप्टेड पीरियड ऑफ 7 months। अनइंटरप्टेड यानी बिना बाधा के, पीरियड माने यानी लगातार, यहां अर्थ होगा इसका लगातार, यानी निरंतर।
पीरियड ऑफ 7 months, यानी गांधी जी चंपारण में शुरुआती 7 महीने निरंतर रहे वो, एंड देन अगेन फॉर सेवरल शॉर्ट विजिट, और फिर बाद में कई छोटी छोटी विजिट्स भी उन्होंने की, यानी कई बार थोड़े थोड़े समय के लिए आते जाते रहे। यानी शुरुआत में इनिशियली तो वो इनिशियल माने प्रारंभ में निरंतर वो 7 माह तक चंपारण रहे, फिर कई बार थोड़े थोड़े से समय के लिए जाते रहे। द विजिट अंडरटेकन कैजुअली, अब ये जो यात्रा थी, जो चंपारण की उन्होंने यात्रा शुरू की थी, ये यात्रा द विजिट अंडरटेकन कैजुअली, कैजुअली माने आकस्मिक, जो अंडरटेक की गई थी, ऑन द एंट्रीटी, एंट्रीटी माने समझौता, ऑफ एन अनलेटर्ड पीजेंट, कि एक जो अनलेटर्ड माने अशिक्षित जो किसान था उसके साथ, यानी वही जो शुरुआत में शुक्ला था, उस शुक्ला के साथ एक समझौते के तहत ये आए थे, ये विजिट करने आए थे, इन द एक्सपेक्टेशन, इस आशा में, दैट की इट वुड लास्ट अ फ्यू डेज, कि ये जो विजिट है वो कुछ दिन चलेगी, इट वुड लास्ट, लास्ट माने होता है चलना, कि कुछ दिन चलेगी, और ऑक्यूपाइड ऑलमोस्ट अ ईयर ऑफ गांधीज लाइफ, कि ऑक्यूपाइड, और इसने लगभग घेर लिया, ऑक्यूपाई कर लिया ऑलमोस्ट लगभग 1 साल गांधी के जीवन का। यानी कहने का मतलब है यहां ये कहा जा रहा है कि जो विजिट, यानी जो यात्रा, जो एक अनपढ़ किसान की प्रार्थना पर, एंट्रीटी माने होता है वैसे तो समझौता, लेकिन यहां एंट्रीट माने निवेदन करना, सॉरी यहां होगा निवेदन, कि जो एकमात्र एक अनलेटर्ड, एक बेचारे एक अशिक्षित किसान की प्रार्थना पर जो शुरू की थी उन्होंने यात्रा, आकस्मिक शुरू की थी, और इस आशा में शुरू की थी कि इट वुड लास्ट अ फ्यू डेज, कि कुछ दिन ये चलेगी, और उसने लगभग गांधी जी के जीवन का 1 साल खा लिया, यानी 1 साल का उसमें समय लग गया। द ऑफिशियल इंक्वायरी असेंबल्ड अ क्रशिंग माउंटेन ऑफ एविडेंस अगेंस्ट द बिग प्लांटर्स। आप समझें आगे कि जो ऑफिशियल इंक्वायरी थी, जो आधिकारिक जांच थी, असेंबल्ड, इसमें इकट्ठा हो गया, अ क्रशिंग माउंटेन, एक बड़ा सा माउंटेन, ढेर सारा पर्वत सा खड़ा हो गया, ऑफ एविडेंस, सबूतों का, अगेंस्ट द बिग प्लांटर्स, ये जो बड़े बड़े प्लांटर्स थे, जमींदार थे, इनके खिलाफ एक बड़ा माउंटेन खड़ा हो गया सबूतों का, इनके विरुद्ध सबूतों का पूरा। एंड व्हेन दे सॉ दिस दे एग्रीड, और जब उन्होंने ये चीज देखी, उन लोगों ने, क्रशिंग का मतलब होता है भीड़, जमघट, यानी जब उन्होंने अपने खिलाफ इतने सबूत देखे तो वे सारे, व्हेन दे सॉ दिस, जब उन्होंने ये देखा तो दे एग्रीड, वे संतुष्ट हो गए, इन प्रिंसिपल, सिद्धांतया, टू मेक रिफंड टू द पीजेंट्स, कि वे पीजेंट्स को, किसानों को रिफंड कर देंगे, वापस कर देंगे उनका पैसा, यानी किसानों को का पैसा वापस करने के लिए वो सहमत हो गए। बट हाउ मच मस्ट बी पे, दे आस्क्ड गांधी, लेकिन उन्होंने गांधी से पूछा कि कितना पे करें, उन्हें कितना पे करना होगा। तो दे थॉट, अब उन्होंने ये सोचा, दे थॉट ही वुड डिमांड रिपेमेंट इन फुल ऑफ द मनी, अब उन्होंने सोचा कि वो डिमांड करेंगे कि पूरा भुगतान किया जाए, विच, जो दे हैड इलीगली एंड डिसीटफुली एक्सटॉर्टेड फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स, कि जो उन्होंने शेयर क्रॉपर से बड़े इलीगली और डिसीटफुली, बड़ा धोखा देके एक्सटॉर्ट किया था, माने ऐंठा था, कि जो धन उन्होंने शेयर क्रॉपर से, बटाईदारों से बड़े गैर कानूनी तरीके से और धोखा देकर उनको ऐंठा था, उस पूरे धन की वो मांग करेंगे, ऐसा उन्होंने सोचा। ही आस्क्ड ओनली 50%, और गांधी जी ने मात्र 50% की मांग की। देयर ही सीम्ड एडमेंट, और इस पर वो एडमेंट प्रतीत हुए, माने इस पर वो हठी प्रतीत हुए, माने इस बात पर वो अपनी अड़े रहे। राइट्स, अब ये चीज कौन लिखता है? रिवरेंड J.Z. हॉज, अ ब्रिटिश मिशनरी इन चंपारण, हु ऑब्जर्व द एंटायर एपिसोड एट क्लोज रेंज, कि जिन्होंने बड़े क्लोज रेंज से पूरे इस चंपारण एपिसोड को देखा था, ऑब्जर्व किया था। वो कौन थे? J.Z. हॉज एक ब्रिटिश मिशनरी थे, जो अपनी बात लिखते हैं कि गांधी जी इस बात पर अड़े रहे, और थिंकिंग प्रोबेबली दैट ही वुड नॉट गिव वे, और उन्होंने ये सोचा संभवतः कि ही वुड नॉट
गिव वे, कि वो रास्ता नहीं देंगे, अर्थात वो सहमत नहीं होंगे। द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्लेंटर्स ऑफर टू रिफंड टू द एक्सटेंड ऑफ 25%, कि जो रिप्रेजेंटेटिव था, जो प्रतिनिधि था प्लेंटर्स का, उन जमींदारों का, उन्होंने ये सोचा कि उन्होंने ऑफर किया गांधी जी को रिफंड करने का 25% तक। एंड टू हिज अमेजमेंट, और उसके अमेजमेंट की सीमा तब न रही जब टू हिज अमेजमेंट मिस्टर गांधी टुक हिम एट हिज वर्ड, और आश्चर्य की बात यह रही कि गांधी जी ने उनके 25% वाले शब्द को पकड़ लिया, उनकी बात को, यानी गांधी जी मान गए। दस ब्रेकिंग द डेडलॉक, और इस प्रकार से उन्होंने डेडलॉक तोड़ दिया, माने गतिरोध समाप्त कर दिया। दिस सेटलमेंट वाज अडॉप्टेड यूनैनिमसली बाय द कमीशन, और ये जो सेटलमेंट था, ये जो समझौता था, ये अपना लिया गया, मान लिया गया, स्वीकार कर लिया गया यूनैनिमसली, माने एक मत होकर, कमीशन के द्वारा, आयोग के द्वारा। गांधी एक्सप्लेन्ड दैट, और गांधी ने एक्सप्लेन किया, एक्सप्लेन्ड दैट द अमाउंट ऑफ द रिफंड वाज लेस इंपॉर्टेंट, कि गांधी जी ने एक्सप्लेन किया, ये चीज स्पष्ट किया गांधी जी ने कि जो ये अमाउंट है रिफंड का, वो कम इंपॉर्टेंट है देन द फैक्ट दैट, इस तथ्य के मुकाबले कि द लैंडलॉर्ड्स हैड बीन ऑब्लिगेड टू सरेंडर द पार्ट ऑफ द मनी, कि जो लैंडलॉर्ड हैं वो इस चीज के कृतज्ञ हैं कि वो सरेंडर कर रहे, जो पैसा उन्होंने लिया उसके कुछ हिस्सा उसका सरेंडर कर रहे, दे रहे। एंड विद इट, और इसके साथ ही साथ पार्ट ऑफ देयर प्रेस्टिज, और उन बटाईदारों का कुछ सम्मान भी दे रहे। देयरफॉर, इसलिए, एज फार एज द पीजेंट्स वर कंसर्न्ड, कि जहां तक कि किसानों का सवाल है, पीजेंट्स का सवाल है, द प्लेंटर्स हैड बिहेव्ड एज लॉर्ड्स, कि जो प्लेंटर्स थे, जो जागीरदार थे, ये कैसे, जमींदार जो थे, ये कैसे बिहेव करते थे उनके, उनसे लॉर्ड जैसा, मालिकों जैसा, अबव द लॉ, कानून के ऊपर, यानी कानून से परे उनके साथ ये मालिकों जैसा व्यवहार करते थे। नाउ द पीजेंट्स सॉ दैट, अब किसानों, नाउ द पीजेंट, अब किसान ने ये देखा, दैट की ही हैड राइट्स, कि उनके पास अधिकार थे, एंड डिफेंडर्स, और उनकी सुरक्षा करने वाले भी थे। ही लर्नड करेज, अब उन्होंने साहस सीख लिया था, यानी उनको अब साहस करना उन्होंने सीख लिया था। इवेंट जस्टिफाइड गांधीज पोजीशन, अब जो ये घटनाएं हुई, इससे गांधी जी की जो पोजीशन थी वो जस्टिफाइड हो गई, माने लोगों ने उसको मान लिया कि गांधी जी कुछ हैं। विद इन अ फ्यू ईयर्स द ब्रिटिश प्लेंटर्स अबेंडन्ड देयर एस्टेट्स, अब कुछ वर्षों के अंदर जो ब्रिटिश प्लेंटर्स थे, जो अंग्रेजी जागीरदार थे, उन्होंने जो एस्टेट्स, जो जागीरें थी, उन्होंने उसको अबेंडन कर दिया था, छोड़ दिया था। विच रिवर्टेड टू द पीजेंट्स, जो वापस किसानों को रिवर्ट कर दिया गया था, सौंप दी गई थी, लौटा दी गई थी। इंडिगो शेयर क्रॉपर्स डिसअपीयर्ड, अब जो इंडिगो शेयर क्रॉपिंग की, जो नील की खेती की जो शेयर क्रॉपिंग थी, बटाईदारी थी, वो अदृश्य हो गई, यानी इसी के साथ समाप्त हो गई। गांधी नेवर कंटेंटेड हिमसेल्फ विद द लार्ज पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सॉल्यूशन, अब गांधी जी कभी संतुष्ट नहीं होते थे कि बड़ी मात्रा में कोई पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सॉल्यूशन हो, समाधान मिले, यानी गांधी जी बड़े राजनीतिक और आर्थिक समाधानों से कभी भी संतुष्ट नहीं होते थे, इकोनॉमिक माने आर्थिक। He saw the cultural and social backwardness in the चंपारण villages, गांधी जी ने देखा, क्या देखा, कल्चरल और सोशल, यानी सांस्कृतिक और सामाजिक पिछड़ापन चंपारण के गांवों में। एंड वांटेड, और वो चाहते थे, टू डू समथिंग अबाउट इट इमीडिएटली, कि इसके लिए वो कुछ तुरंत ही करना चाहते थे। ही अपील्ड फॉर टीचर्स, अब इसके लिए उन्होंने टीचर से अपील की, शिक्षकों से अपील की, निवेदन किया। अब उनमें शिक्षक का नाम ले रहे हैं, वो बता रहे हैं महादेव देसाई और नरहरि पारिक, टू यंग मैन हु हैड जस्ट ज्वाइंड गांधी जी एज डिसाइपल्स, कि ये वो दो युवा शिक्षक थे जिन्होंने अभी अभी गांधी जी को ज्वाइन किया था उनके डिसाइपल्स के रूप में, यानी शिष्यों के रूप में। एंड देयर वाइफ्स, और उनकी वाइफ भी उनसे ज्वाइन हुई थी। वॉलंटियर्ड, वॉलंटियर माना होता है स्वेच्छा से सेवा करना, फॉर द वर्क, यानी उनकी जो वाइफ थी वो भी गांधी जी के साथ स्वेच्छा से काम करने के लिए तैयार हो गई थी, सेवा के लिए। सेवरल मोर केम फ्रॉम बॉम्बे, पूना एंड अदर डिस्टेंट पार्ट्स ऑफ द लैंड, कि कई लोग बॉम्बे से आए, पूना से आए
और अदर डिस्टेंट पार्ट, डिस्टेंट मानो होता दूर, कई अन्य दूर के हिस्सों से भी आए। देवदास गांधीज यंगेस्ट सन अराइव्ड फ्रॉम द आश्रम। अब देवदास जो गांधी जी का सबसे छोटा लड़का था वो भी आश्रम से आया। एंड सो डिड मिसेस गांधी, और ऐसे ही मिसेस गांधी भी आई, यानी गांधी जी की पत्नी भी आई। प्राइमरी स्कूल्स वर ओपनड इन 6 विलेजेस। अब प्रारंभिक स्कूल खोले गए 6 गांवों में। कस्तूरबाई, अब कस्तूरबाई जो है वो गांधी जी की पत्नी है। टॉट द आश्रम रूल्स ऑन पर्सनल क्लीनलीनेस एंड कम्युनिटी सैनिटेशन। अब गांधी जी की पत्नी ने आश्रम के जो रूल थे, पर्सनल क्लीनलीनेस यानी व्यक्तिगत स्वच्छता, और कम्युनिटी सैनिटेशन और सामुदायिक स्वच्छता पर, वो उन्होंने समझाए, वो सिखाए। हेल्थ कंडीशंस वर माइजरेबल। उस समय जो स्वास्थ्य की कंडीशंस थी वो बड़ी माइजरेबल थी, बड़ी दयनीय थी। गांधी गॉट अ डॉक्टर टू वॉलंटियर हिज सर्विसेज फॉर 6 मंथ। अब गांधी जी ने एक डॉक्टर लगाया, जो वॉलंटियर माने होता है स्वेच्छा से जो अपनी सेवा दे, उन्होंने वो तैयार कर लिया फॉर 6 मंथ के लिए, 6 महीने के लिए एक डॉक्टर भी इंतजाम हो गया। 3 मेडिसिन्स वर अवेलेबल, और उस समय 3 मेडिसिन अवेलेबल थी। पहली मेडिसिन थी कैस्टर ऑयल यानी अरंडी का तेल, कोनैन दूसरी, फिर तीसरी सल्फर ऑइंटमेंट, सल्फर का यानी गंधक का मलहम। एनीबडी हु सोड अ कोटेड टंग। अब किसी को भी जिसकी कोटेड टंग होती थी, परतदार, जिसकी जीभ में परत जम जाती थी, वाज गिवन अ डोज ऑफ, उसको डोज दिया जाता था। काय का डोज? कैस्टर ऑयल का। और एनीबडी विद मलेरिया फीवर, और जिसको भी मलेरिया होता था, रिसीव्ड कोनेन प्लस कैस्टर ऑयल, कि उसको कोनेन के साथ कैस्टर ऑयल दिया जाता था। और एनीबडी विद स्किन इरप्शंस, और जिसको भी स्किन में इरप्शन, फोड़े फिंसी वगैरह होते थे, रिसीव्ड ऑइंटमेंट प्लस कैस्टर ऑयल, उसको ऑइंटमेंट और प्लस कैस्टर ऑयल दिया जाता था। यानी ये चीज उसको मल्लम के साथ कैस्टर ऑयल, अरंडी का तेल उसको दिया जाता था। गांधी जी नोटिस द फिल्थी स्टेट ऑफ विमेंस क्लॉथ। अब गांधी जी ने नोटिस किया, देखा, फिल्थी माने कमजोर यानी गंदी, स्टेट ऑफ विमेंस क्लॉथ, स्त्रियों के कपड़ों की बड़ी कमजोर स्थिति उन्होंने देखी, कि जो स्त्रियों के कपड़े हैं उनके बड़े गंदे कपड़े हैं, फिल्थी माने गंदे। ही आस्क्ड कस्तूरबाई टू टॉक टू देम अबाउट इट। अब उन्होंने कस्तूरबाई से कहा कि इसके बारे में उन स्त्रियों से बात करो, टू टॉक टू देम अबाउट इट, इसके बारे में। वन वुमेन टुक कस्तूरबाई इनटू हर हट। अब एक स्त्री कस्तूरबाई को अपनी झोपड़ी में ले गई। एंड सेड, और उसने कहा, लुक देखो, देयर इज नो बॉक्स, यहां कोई बॉक्स नहीं है, और कपबोर्ड, ना ही कोई अलमारी है, हियर माने यहां, फॉर क्लॉथ्स, कपड़ों के लिए। द साड़ी आई एम बियरिंग इज द ओनली वन आई हैव। और जो साड़ी जो मैं पहने हुए हूं, जो साड़ी आई एम बियरिंग, जो मैं पहने हुए हूं, इज द ओनली वन आई हैव, ये एकमात्र है जो मेरे पास है। ड्यूरिंग हिज लॉन्ग स्टे इन चंपारण, कि अपने चंपारण में एक लंबे निवास के दौरान, लॉन्ग स्टे के दौरान, गांधी केप्ट अ लॉन्ग डिस्टेंस वॉच, कि गांधी ने एक लॉन्ग डिस्टेंस वॉच यानी एक दूर से एक वॉच रखी, नजर रखी ऑन द आश्रम, यानी दूर से ही आश्रम पर ही नजर रखते थे, यानी हालचाल उसका जानते रहते थे। ही सेंट रेगुलर इंस्ट्रक्शन बाय मेल, वो मेल के जरिए रेगुलर इंस्ट्रक्शन में निर्देश भी भेजते रहते थे। एंड आस्क्ड फॉर फाइनेंशियल अकाउंट्स, और फाइनेंशियल अकाउंट्स यानी अर्थ संबंधी जो लेखा जोखा था वो भी मांगते रहते थे। आस्क्ड फॉर माने होता है मांगना। वंस, एक बार, ही रोड टू द रेजिडेंट्स, एक बार उन्होंने जो रेजिडेंट्स थे, आश्रम के निवासी थे, उनको उन्होंने लिखा दैट की इट वाज टाइम टू फिल इन द ओल्ड लेट्रिन ट्रेंचेस, ट्रेंचेस माने होता गड्ढे, कि ये समय है कि जो पुराने गड्ढे हैं लेट्रिन के, उनको फिल कर दिया जाए, भर दिया जाए। एंड डिग न्यू वंस, और नए खोदे जाएं। अदरवाइज, अन्यथा द ओल्ड वंस वुड बिगिन टू स्मेल बैड, अन्यथा जो पुराने होंगे, पुराने गड्ढे होंगे, वो स्मेल बैड, वो बुरे बदबू देने लगेंगे, ऐसा गांधी जी ने कहा। द चंपारण एपिसोड वाज अ टर्निंग पॉइंट इन गांधीज लाइफ। अब जो चंपारण एपिसोड था, चंपारण का जो कांड था, ये अपने आप में एक टर्निंग पॉइंट था गांधी जी के जीवन में। वॉट आई डिड ही एक्सप्लेन्ड। अब गांधी जी ने एक्सप्लेन किया कि वॉट आई डिड, जो कुछ मैंने किया, वाज अ वेरी ऑर्डिनरी थिंग, वो बहुत साधारण सी बात थी। आई डिक्लेयर दैट, मैंने ये डिक्लेयर किया, ये घोषणा की कि द ब्रिटिश कुड नॉट ऑर्डर मी अबाउट इन माई ओन कंट्री, कि जो अंग्रेज हैं, मैंने ये घोषणा किया कि जो अंग्रेज हैं वो मुझे ऑर्डर नहीं दे सकते मेरे खुद के देश में। उन्होंने ये कहा कि मेरे खुद के देश में अंग्रेज मुझको ऑर्डर नहीं दे सकते, बट लेकिन
चंपारण डिड नॉट बिगिन एज एन एक्ट ऑफ डिफाइंस, लेकिन चंपारण एक एक्ट ऑफ डिफाइंस यानी अवज्ञा के रूप में प्रारंभ नहीं हुआ। इट ग्रीव आउट ऑफ एन अटेम्प्ट, एक प्रयास के रूप में बढ़ा, प्रयास के रूप में ये ग्रीव आउट हुआ, बढ़ा, विकसित हुआ। टू एलिविएट द डिस्ट्रेस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पुअर पीजेंट्स, पीजेंट्स माने किसान, एलिवेट माने कम होते, कम करना, कि जिससे जो लार्ज नंबर ऑफ पुअर पीजेंट्स, जो बड़ी संख्या में जो गरीब किसान हैं, उनका डिस्ट्रेस, तनाव कम हो सके। इस प्रयास के रूप में ये उभरा, विकसित हुआ। दिस वॉज द टिपिकल गांधीज पैटर्न, ये गांधी जी का विशेष पैटर्न था, तरीका था। टिपिकल माने विशेष। हिज पॉलिटिक्स वर इंटरट्वाइंड, कि जो उनकी राजनीतिक विचारधारा थी, पॉलिटिक्स थी, वो इंटरट्वाइंड थी, वो गुथी हुई थी। काहे से गुथी थी? विद द प्रैक्टिकल से, डे टू डे प्रॉब्लम्स ऑफ द मिलियंस, कि लाखों लोगों के, मिलियन लोगों के जो डे टू डे प्रॉब्लम्स है, उससे गुथी हुई थी उनकी राजनीतिक विचारधाराएं। हिज वाज नॉट अ लॉयल्टी टू एब्स्ट्रैक्शन, अब उनकी जो लॉयल्टी थी, वफादारी थी, यानी उनकी वफादारी काल्पनिक चीजों में नहीं थी, एब्स्ट्रैक्शंस में नहीं थी। इट वाज अ लॉयल्टी टू लिविंग ह्यूमन बींग्स, उनकी वफादारी थी ह्यूमन बींग्स के प्रति, जो जीवित हैं, लिविंग हैं, मानव के प्रति थी। ह्यूमन बींग्स मान मानव। इन एवरीथिंग गांधी डिड, अब वो प्रत्येक चीज जो गांधी जी ने की, मोर ओवर, इसके अतिरिक्त गांधी जी ने जो अन्य चीजें की, ही ट्राइड टू मोड अ न्यू फ्री इंडियन, कि उन्होंने कोशिश की, मोड माने ढालने की, एक नया स्वतंत्र भारतीय उत्पन्न करने की उन्होंने कोशिश की। माने एक ऐसा भारतीय पैदा करने की कोशिश, पैदा करने का अर्थ है, मोड का मतलब होता है ढालना, ऐसा एक नया भारतीय ढालना चाहते थे वो। हु कुड स्टैंड ऑन हिज ऑन फीट, कि जो खड़ा हो सके अपने खुद के पैरों पर, ऑन फीट पर, एंड दस मेक इंडिया फ्री, और इस तरीके से भारत को वो स्वतंत्र बना सके। अर्ली इन द चंपारण एक्शन, चंपारण एक्शन के प्रारंभ में चार्ल्स फ्रीर एंड्रयूज, अब एक व्यक्ति है जिसका नाम है चार्ल्स फ्रीर एंड्रयूज, द इंग्लिश पैसिफिस्ट, जो अंग्रेजी शांतिवादी है, हु हैड बिकम अ डिवोटेड फॉलोअर ऑफ महात्मा गांधी, जो महात्मा गांधी का एक डिवोटेड यानी समर्पित फॉलोअर बन चुका था, उनका अनुयायी बन चुका था। केम टू बिड, वो आया, बिड माने आज्ञा लेने, गांधी इज फेयरवेल, विदाई की आज्ञा लेने आया, बिफोर गोइंग ऑन अ टूर ऑफ ड्यूटी टू द फिजी आइलैंड, कि वो बिफोर ऑन गोइंग, जाने से पहले, अ टूर ऑफ ड्यूटी, कि अपनी ड्यूटी का एक टूर, यानी उसको अपनी ड्यूटी के लिए एक टूर पे जाना था फिजी आइलैंड में। वहां जाने से पहले वो गांधी जी की विदाई लेने आया था। तो गांधीज लॉयर फ्रेंड्स, अब जो गांधी जी के वकील मित्र थे, उन्होंने ये थॉट, सोचा कि इट वुड बी अ गुड आइडिया फॉर एंड्रयूज टू स्टे इन चंपारण एंड हेल्प देम, कि ये बहुत अच्छा आइडिया होगा, विचार होगा एंड्रयू के लिए, कि अगर एंड्रयू चंपारण में रुक जाए और उनकी मदद करे। तो एंड्रयूज वाज विलिंग इफ गांधी एग्रीड, अब एंड्रयू की तो इच्छा थी, वो विलिंग था अगर गांधी जी एग्री हो जाएं, बट गांधी वाज वेहीमेंटली अपोज्ड, लेकिन गांधी ने बड़े वेहीमेंटली यानी सख्ती से इस चीज के लिए मना कर दिया। ही सेड, उन्होंने कहा, यू थिंक दैट, तुम सोचते हो कि इन दिस अनइक्वल फाइट, कि इस असमान लड़ाई में, इट वुड बी हेल्पफुल, ये हेल्पफुल होगा, मददगार होगा, इफ अगर वी हैव एन इंग्लिश मैन ऑन आवर साइड, कि अगर हमारे तरफ एक इंग्लिश मैन आ जाए, अंग्रेज आ जाए। तो दिस शोज द वीकनेस ऑफ योर हार्ट, इससे तुम्हारे, अगर हम किसी अंग्रेज को शामिल करते हैं तो इससे तुम्हारे हृदय की कमजोरी शो होती है। द कॉज इज जस्ट एंड यू मस्ट रिलाई अपॉन योर सेल्फ टू विन द बैटल, द कॉज इज जस्ट, जो कारण है वो सीधा है, बिल्कुल स्पष्ट है। यू मस्ट रिलाई अपॉन योर सेल्फ, रिलाई अपॉन माने होता है निर्भर होना, कि तुम्हें स्वयं पर निर्भर होना पड़ेगा बैटल को जीतने में, युद्ध को जीतने में। यू शुड नॉट सीक अ प्रॉप इन मिस्टर एंड्रयूज, कि तुम्हें एक प्रॉप खोजने की, सीख करने की जरूरत नहीं है कि आप मिस्टर एंड्रयूज में एक प्रॉप खोज लें, यानी एक बैसाखी के रूप में मिस्टर एंड्रयूज को आप चाहें। बिकॉज, क्योंकि ही हैपेंस टू बी एन इंग्लिश मैन, क्योंकि वो एक इंग्लिश मैन है, अंग्रेज है। हैपेंस माने होता है होना, क्योंकि है तो वो इंग्लिश मैन ही, अंग्रेज ही। तो ही हैड रेड आवर माइंड्स करेक्टली, राजेंद्र प्रसाद कमेंट्स, अब राजेंद्र प्रसाद इस चीज पर कमेंट करते हैं कि ही हैड रेड आवर माइंड्स करेक्टली, कि गांधी जी ने हमारे मन को पूरी तरह पढ़ लिया था। एंड वी हैड नो रिप्लाई, अब इस पर हमारे मन में कोई रिप्लाई नहीं था, उत्तर नहीं था। गांधी इन दिस वे टॉट अस अ लेसन इन सेल्फ रिलायंस, कि इस तरीके से, इन दिस वे, इस तरीके से गांधी जी ने हमें सिखाया, क्या सिखाया?
अस माने हमें, अ लेसन एक सीख, इन सेल्फ रिलायंस आत्मनिर्भरता पर एक सीख दी गांधी जी ने हमें। तो सेल्फ रिलायंस आत्मनिर्भरता, इंडियन इंडिपेंडेंस भारतीय स्वतंत्रता, एंड हेल्प टू शेयर क्रॉपर्स और शेयर क्रॉपर्स की मदद करना, वर ऑल बाउंड टुगेदर, ये सब चीजें एक दूसरे से जुड़ी थी। तो इस तरीके से ये जो चैप्टर है वो आपका यहीं पूरा होता है। आशा है ये चैप्टर आपको बहुत अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आगे अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय। तो इस प्रकार से यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है, आशा है, होप है यह वीडियो आपको बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा और कोई भी समस्या नहीं रही होगी। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑल सेलेक्ट जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि कोई भी वीडियो अगर आता है आप बेल नोटिफिकेशन को ऑल सेलेक्ट करे रहेंगे तो कोई भी वीडियो आने पर उसका नोटिफिकेशन, उसका अपडेट आपको तुरंत के तुरंत मिल जाएगा और आपकी कोई भी क्लास मिस नहीं होगी। इस बात को ध्यान रखिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यदि आपको वीडियो बहुत ही ज्यादा अच्छा लग जाता है तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट्स करना मत भूलिए। कमेंट्स करके ये बताइए कि आपको ये जो कोर्स मिलते हैं ये आपके लिए कितने ज्यादा यूजफुल साबित होते हैं। इसके अलावा यदि आप डायरेक्ट मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो एक्सपी क्लासेस का खुद का ऐप उपस्थित है प्ले स्टोर में, जाइए वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं या लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो लाइव क्लासेस के लिए हमारे ऐप को डाउनलोड जरूर कीजिए। वहां पर आपको फ्री पीडीएफ सॉल्यूशन, नोट्स और डाउट क्लियरेंस कराए जाते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं आती है। तो मिनिमम प्राइस पर और मिनिमम फीस पर आप उस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही मिनिमम से मिनिमम आपकी फीस रहती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो आगे बढ़ते हैं और साथ ही यदि आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के हैंडल को फॉलो करना चाहते हैं तो फॉलो भी कर सकते हैं, जैसे कि फेसबुक, टेलीग्राम, ट्विटर एंड इंस्टाग्राम। यहां पर आप हमसे पर्सनल बात भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होती है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे सभी के। एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।